आज हम लोकल प्रेफरेंस स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आप अपना अपडेट IPGP नेबर को दोगे तो लोकल प्रेफरेंस लग करके जाता है, EPGP को दोगे कभी भी लोकल प्रेफरेंस नहीं जाएगा। ठीक है, और यही रीज़न है कि लोकल प्रेफरेंस को हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा आउटगोइंग ट्रैफिक होता है, समझो, जो हमारा आउटगोइंग ट्रैफिक होता है, आउटगोइंग ट्रैफिक के पाथ सिलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। राउट इनकमिंग होगा तो ट्रैफिक आउटगोइंग होगा, राउट आउटगोइंग है तो ट्रैफिक इनकमिंग होगा। तो अब यहाँ पे अगर प्रीफिक्सेस की बात करें तो प्रीफिक्सेस कैसे हैं? इनकमिंग, तो इनके लिए ट्रैफिक क्या हो जाएगा? आउटगोइंग। आप देखो ना, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, AS65500, ये 192 वाले जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो इस AS के लिए क्या हो गया? वो इनकमिंग प्रीफिक्सेस। जो ट्रैफिक होगा इन प्रीफिक्सेस के लिए वो क्या हो जाएगा? आउटगोइंग ट्रैफिक। अब ये जो आउटगोइंग ट्रैफिक है R1, R5, R6, ये फिजिकल टोपोलॉजी है, लॉजिकल कुछ किस तरह की है? लॉजिकल टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से है। ये R1 है कस्टमर एंड पे, फिर R1 की नेबरशिप किसके साथ है? BGP में, और साथ में R6 है ना, यही है ना। फिर R5 की स्प्रिंट, और साथ में क्या है यहाँ पे? BT। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिर क्या है फाइनली? तो ये है ना कस्टमर का एंड, तो ये है कस्टमर एंड। फिलहाल R5 के लिए बेस्ट कहाँ से? BT से टू रीच न्यूयॉर्क प्रीफिक्सेस। R6 से भी क्या है? BT। R1 को दोनों तरफ से लर्न हो रहा है, R5 से भी, R6 से भी। फिर R1 ने कहाँ से बेस्ट बनाया होगा अपना? R5 से। देख लेते हैं, R1 पे चलते हैं। इन ये सभी प्रीफिक्सेस कहाँ से आ रहे हैं? न्यूयॉर्क राउटर से। बेस्ट कहाँ से बना हुआ है? वाया, देखो R5 का ही लूप है ना ये, क्योंकि R6 का होता तो क्या दिखाएगा? 6.1। समझ में आया? फिलहाल जो बेस्ट पाथ यहाँ पे इलेक्शन हुआ था कुछ IPGP 168.100.0, देखना एक बार किसके ब्याह पे हुआ है? IGP कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप, क्योंकि उससे पहले के सभी एट्रीब्यूट्स क्या हैं यहाँ पे? कॉमन। बोलो, आया समझ में सभी को या नहीं? ठीक है, तो अब इसके बाद देखो, इसमें ये तो पता चल गया हमें किसका बेस्ट पाथ R5 बना हुआ है, राइट। तो इसको मैनिपुलेशन के लिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? वेट यूज, लेकिन वेट वाज हैविंग लोकल सिग्निफिकेंस एंड आल्सो इट वाज ए सिस्को प्रोप्राइटरी एट्रीब्यूट। तो अगर आप अब चाहते हो कि एक ओपन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करो और आप चाहते हो कि अपडेट्स में भी जाए वो अपने IPGP नेबर्स पे, हम चाहते हैं कि एक्चुअली इवन फॉर R5 itself फॉर फर्स्ट टू प्रीफिक्सेस एंड विच आर, या फिर लास्ट वालों के लिए करोगे? बताओ, 2.0 के लिए कर लें, 2.0 एंड 3. अरे 102 और साथ में 103.0/24, इन दोनों के लिए बेस्ट क्या हो जाए? एग्जिट पॉइंट R6। एग्जिट पॉइंट, बेस्ट एग्जिट पॉइंट क्या रहना चाहिए? R6। देखो दोनों एग्जिट पॉइंट्स है, R5 भी है और R6 भी है, ये दोनों के दोनों एग्जिट पॉइंट्स है फॉर दिस एज टू रीच दिस प्रीफिक्सेस, राइट। लेकिन हम प्रीफर्ड किसको करना चाहते हैं? R6 को। अब ध्यान से देखना, सुनना इसको, इस बात को। R5 पे जाओ, BGP, ठीक है, इसको दोनों EPGP नेबर से लर्न हो रहा है। ये स्प्रिंट, और देखो स्प्रिंट क्या यूज कर रहा है? 21545, और BT क्या यूज कर रहा है? 35500। तो R5 को दोनों से लर्न हो रहा है ना, 21545 से भी और 35500 से भी। बेस्ट कहाँ से बना हुआ है? वाया BT 35500 ड्यू टू नंबर ऑफ ASs। साथ में R1 को क्या बनाना पड़ेगा अब हमें यहाँ पे? राउटर रिफ्लेक्टर, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। तो R1 पे जाकर के कुछ कमांड दे देते हैं, राउटर BGP 65500 नेबर 150.1.5.1 राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट नेबर राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ठीक है।
अब इसमें देखो आप लोग कि अगर मैं R6 पे जाता हूँ, देखो अब ऑब्वियस सी बात है R1 का जो बेस्ट पाथ है वो कहाँ से R5 से, तो ये किसको बताएगा R6 को। अब R6 को सेम प्रीफिक्सेस कहाँ से लर्न हो रहे हैं, BT से, और सेम कहाँ से हो रहे हैं R1 से। जाओ R6 के पास, शॉइब BGP देखना ध्यान से, इसको प्रीफिक्सेस कहाँ से लर्न हो रहे हैं, BT से, और सेम बोलो R5। तो इसका बेस्ट कहाँ से बना हुआ है, वाया BT, क्योंकि आपको पता होगा कि अब यहाँ पे देखो सभी एट्रीब्यूट्स कॉमन है। अच्छा एक बात बताओ, लोकल प्रेफरेंस कितनी है यहाँ पे, वाया R5, मतलब वाया R5 नहीं वाया R1। एक्चुअली ये नेक्स्ट हॉप तो आई मीन अनचेंज्ड होता है, अरे नेक्स्ट हॉप तो अनचेंज्ड रहता है ना। एक्चुअली ये प्रीफिक्स कहाँ से आ रहा है, R1 से। देखने के लिए शॉइब BGP 192.168.100.0 देखना अब यहाँ पे कि कहाँ से आ रहा है ये रहा ना, ये है ना नेबर भाई, ये तो नेक्स्ट हॉप होता है। नेक्स्ट हॉप तो बताया था कि जब भी आप IPGP नेबर को दोगे तो अनचेंज्ड रहता है वो, नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई नहीं होता। लेकिन नेबर तो वन ही है ना अभी भी। और लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि उसके एडवांटेजेस क्या है नेक्स्ट हॉप के चेंज ना होने के, है ना। अगर नेक्स्ट हॉप चेंज हो जाता, मान लो कि R6 का ये लिंक डाउन हो गया वैन लिंक, तो अगर नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई होकर के आता तो R6 पहले किसको देता ट्रैफिक, R1 को, फिर R1 से घूम के कहाँ पे जाता, R5 पे। लेकिन अब देखना यहाँ पे तो R5 और R6 के बीच में डायरेक्ट रीचेबिलिटी भी है। तो अब नेक्स्ट हॉप क्या था, अनमोडिफाइड, मतलब अनमोडिफाइड था, मतलब अनचेंज्ड था नेक्स्ट हॉप। R5 का लूप बैक था। तो जब R6 से जाओगे यहाँ पे तो आपको R1 पे जाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट हॉप को देगा। नेक्स्ट हॉप क्या, R5, और डायरेक्टली R5 किसको दे देगा, BT को। लास्ट क्लास में भी समझाया था ये मैंने आपको। तो IPGP में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई नहीं होता है, और इसका एडवांटेज, ये एक एडवांटेज है ना कि ये एक नेगेटिव पॉइंट आप नहीं बोलोगे, इसको डिसएडवांटेज नहीं बोलोगे। कुछ केसेस में डिसएडवांटेज हो जाता है, कब, जब आपका बेस्ट पाथ नहीं बन पाता है। रीजन क्या होता है वहाँ पे कि नेक्स्ट हॉप रीचेबल नहीं रहता है ना, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन भी, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता दिया कि इसका ये ऐसा क्यों रखा गया है BGP में, राइट। तो फिलहाल अगर हम R1 की बात करें तो R1 का बेस्ट कहाँ से था, यहाँ पे इन सभी प्रीफिक्सेस पे जाने के लिए वाया R5। तो इसने किसको बताया, R6 को, लेकिन R6 के लिए अभी भी बेस्ट कहाँ से है, वाया BT। तो R6 अपने बेस्ट की पे इन्फॉर्मेशन अगले नेक्स्ट नेबर को देगा। यही रीजन है कि सेम प्रीफिक्सेस R1 किसको दे रहा है, R6 को, और R6 किसको दे रहा है, R1 को। सेम प्रीफिक्सेस अपडेट्स में, क्योंकि R1 का बेस्ट वाया R5 है और R6 का बेस्ट वाया BT है, तो R6 इसलिए देगा R1 को। नहीं आया समझ में? यही रीजन है कि R1 को दोनों तरफ से लर्न हो रहा है, और जबकि R6 को भी दोनों तरफ से लर्न हो रहा है। आया समझ में आप लोगों को? तो ठीक है, जब ये R6 पे आया प्रीफिक्स, तो देखो ध्यान से यहाँ पे वाया R5 मतलब वाया R1, इसकी लोकल प्रेफरेंस कितनी है, 100। और EPGP नेबर से जब इसने रिसीव किया तो भी कितनी है, ये देखो लोकल प्रेफरेंस कितनी है, 100। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे शॉइब BGP, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा होता है कि यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस कितनी है, नल। देखो BGP टेबल अगर नॉर्मली देखोगे तो यहाँ पे EPGP नेबर से जब इसने रिसीव किया तो उसमें लोकल प्रेफरेंस क्या दिखा रहा है, यहाँ पे नल दिखाएगा। नल हमेशा इस तरीके से जब आप BGP टेबल देखोगे, लेकिन रिसीव करने के बाद जो उसको ये खुद से एलोकेट करेगा लोकल प्रेफरेंस। इसका रीजन पता है क्यों है यहाँ पे, ये नल क्यों है यहाँ पे? क्योंकि जब कोई EPGP नेबर को अपडेट जाता है ना, तो उसमें लोकल प्रेफरेंस कभी भी इंक्लूड नहीं होती, तो लोकल प्रेफरेंस एट्रीब्यूट लगा ही नहीं होता है उसमें। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर कर रहे होते हैं लोकल प्रेफरेंस, हम 100 बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, 100। अब ध्यान से देखो, जब मैं इसको इन डिटेल ओपन करता हूँ R6 पे, तो जब R1 से इसने इस प्रीफिक्स को रिसीव किया तो लोकल प्रेफरेंस कितनी है, 100। और जब BT से आ रहा है तो भी इसने ऑटोमेटिकली क्या कंसीडर किया, 100। तो जब लोकल प्रेफरेंस कॉमन हो जाती है तो क्या लोकल प्रेफरेंस के बिहाफ पे पाथ सिलेक्शन होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे BGP टेबल देखूँ इस तरीके से, शॉइब BGP अगर डिटेल में नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखाता है, लोकल प्रेफरेंस नल। तो इसका मतलब प्रीफर्ड किसको हो जाना चाहिए था, R5 को। वाया R5 इसका बेस्ट होना चाहिए था, हाँ या ना? क्योंकि वहां से लोकल प्रेफरेंस कितनी है, 100, और यहाँ पे नल है। हायर हमेशा प्रीफर्ड होती है, लेकिन जहाँ पे नल होता है ना, एक्चुअल में नल नहीं होता। एक्चुअल में क्या है वहां पे, 100। देखो डिटेल में देखो ना, जब आप डिटेल में देख रहे हो तो वाया BT देखना लोकल प्रेफरेंस कितनी दिखा रहा है यहाँ पे, 100। तो इसीलिए दोनों की लोकल प्रेफरेंस क्या हो गई, 100 सेम। आई बात समझ में सभी को या नहीं आई?
अब अगर यहाँ पे इसने लोकल प्रेफरेंस के बिहाफ पे पाथ सिलेक्शन परफॉर्म नहीं कराया तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे 100, इसीलिए लोकल प्रेफरेंस क्या हो गई यहाँ पे कॉमन। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो R1 या R6 या R5 जितने भी राउटर्स हैं इस AS में, समझ रहे हो आप मेरी बात, जितने भी राउटर्स हैं इस AS65500 में, उन सभी के लिए लास्ट वाले दोनों प्रीफिक्सेस के लिए कौन से लास्ट वाले दो 102 एंड 103, इन दोनों के लिए जो प्रीफर्ड एग्जिट पॉइंट हो वो क्या हो R6, उन सब के लिए प्रीफर्ड एग्जिट पॉइंट क्या हो। अब ध्यान से देखो आप लोग कि अगर हम R6 पे ही जा करके इसकी डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस चेंज कर दें, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 100। मैं R6 पे गया, देखो R6 दिखाई दे रहा है ना आपको नीचे, ये मैं R6 पे गया और यहाँ पे राउटर BGP 65500 BGP डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस आपने क्या कर दिया 101, लेकिन अब ये सभी प्रीफिक्सेस के लिए चेंज हो गई है ना, अब ये सभी प्रीफिक्सेस के लिए चेंज हो गई। देख लो मैं दिखा देता हूँ शो IP BGP। वैसे तो अगर आप BGP टेबल देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप डिटेल्स में जाओगे तो दिखाएगा 100.0, देखना क्या दिखा रहा है 101। यही रीजन है कि अब अगर आप चाहोगे R1 पे, देखना ध्यान से R1 पे शो IP BGP सभी के लिए क्या हो गई 101 वाया R6 बेस्ट बन गया। ये इसकी इन्फॉर्मेशन किसको देगा R5 को, जाना R5 पे, इवन R5 के लिए बेस्ट कहाँ से हो गया होगा R6 से, देखना हो गया ना बेस्ट वाया R6। रीजन क्योंकि लोकल प्रेफरेंस कितनी है और जहां से नल है वहां पे क्या कंसीडर कर रहा होता है 100, तो AS पाथ से पहले ही, अरे AS पाथ या एक्सटर्नल इंटरनल से पहले क्या आ गया लोकल प्रेफरेंस, क्योंकि वेट के बाद क्या जाता है लोकल प्रेफरेंस, तो बाकी एट्रीब्यूट्स को कंपेयर ही नहीं करेगा। नहीं आया समझ में, शो IP BGP 192.168.100, देखना ध्यान से। जब ये R6 मतलब कहां से आ रहा है R1 से, एक्चुअली नेबर तो R1 है ना, लेकिन नेक्स्ट हॉप क्या लग करके आ रहा है R6, तो लोकल प्रेफरेंस कितनी है 101। अरे देखो हमने R6 ने 101 लगा करके किसको दिया अपडेट R1 को, और R1 ने किसको दे दिया R5 को, तो बताया था कि IBGP नेबर को जब अपडेट देंगे तो उसमें लोकल प्रेफरेंस लग करके जाती है, हो गया प्रूफ। और अगर EBGP को देगा तो उसमें लोकल प्रेफरेंस लग करके नहीं जाएगी, बता देता हूँ वो भी दिखा देता हूँ प्रूव करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर कर रहा था EBGP के केस में 100, अब इसका बेस्ट कहाँ से है वाया R6, तो ये अपडेट किसको देगा आप स्प्रिंट को, कि अगर तेरे को जाना है तो मेरे थ्रू आ जाओ, नहीं यही बात समझ में, तो स्प्रिंट को देगा ना ये अपडेट, तो जाना स्प्रिंट पे एक बार आप लोग शो IP BGP, देखना ध्यान से यहाँ पे इसको मिला 5 से, देखो 205.100.100.5 किसका IP है ये, अरे देख लो ना ये R5 का, तो R5 ने दिया स्प्रिंट को कि अगर तेरे को जाना है तो मेरे थ्रू आ जाओ आप। ठीक है, लेकिन लोकल प्रेफरेंस क्या है यहाँ पे नल, और अगर डिटेल भी देखोगे तो उसमें भी कितना दिखाएगा 100, समझ में आया या नहीं आया 100.0, तो यहाँ पे कितनी दिखा रहा है ये 205.100.5 से, बताना लोकल प्रेफरेंस 100, जबकि वहां पे कितनी थी 101, तो अगर वो 101 अपडेट में जाता लग करके तो यहाँ पे भी क्या दिखाता 101, लेकिन वो लग करके नहीं आया अपडेट्स में, इसीलिए नहीं यही बात समझ में। और अगर देखना चाहते हो तो देखो इसको कैप्चर करा लेते हैं हम इस लिंक को, ठीक है, और फिर इसको स्टार्ट कराओ, स्प्रिंट पे जाकर के क्या कह दोगे वाह क्लियर IP BGP स्टार इन, तो अब जब ये अपडेट दिखाएगा ना आपको यहाँ पे, तो देखो ये अपडेट आया राउट रिफ्रेश, और रिफ्रेश के बाद क्या दे दिया अपडेट। जब इस अपडेट को ओपन करोगे तो यहाँ पे वो प्रीफिक्सेस तो दिखाई दे जाएंगे, अंडर NLRI आ गए 101 102 103 सबके सब, लेकिन पाथ एट्रीब्यूट्स में क्या यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस आपको दिखाई दिया, अरे दिखाई दिया क्या, ठीक है। लेकिन जब IBGP को अपडेट देता है तो उसमें लोकल प्रेफरेंस देगा अपडेट में लगा करके या नहीं देगा, तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लिंक को कैप्चर करा लूँ, अरे करा लेता हूँ इसको कैप्चर। अब मैं क्या करूँगा, अरे यार स्टार्ट कैप्चर करा के वापस R1 पे जाओ और यहाँ पे क्या कह दोगे क्लियर IP BGP स्टार इन, तो अपने नेबर को बोल लें कि अपडेट दो हमें आप, ठीक है। तो देखो अब इसमें इसके पास अपडेट आया, किसने दिया 6 ने, जब 6 का अपडेट आपने ओपन किया तो एट्रीब्यूट्स ओपन करो, तो यहाँ पे देखो दिख गया लोकल प्रेफरेंस क्या लग करके आई 101, क्योंकि इस बार नेबर क्या है हमारा IBGP, तो जब भी IBGP नेबर को अपडेट जाएगा तो लोकल प्रेफरेंस लग करके जाएगी, कितनी लग करके आई 101, देख लो आप सभी प्रीफिक्सेस के लिए। क्यों क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का
तो ये प्रूव हो गया कि IBCP को देगा तो हमेशा लोकल प्रेफरेंस लगा करके देगा, और EBCP को देगा तो लोकल प्रेफरेंस नहीं देता है ना। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करता है वो 100, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होती है 100। लेकिन डिफॉल्ट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको। और अब प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या है कि इसने सभी प्रीफिक्सेस के लिए ऐसा कर दिया यहाँ पे, है ना भाई। सभी के लिए कहाँ से हो गया बेस्ट एग्जिट पॉइंट मेरा R6, इवन R5 के लिए भी, है ना। R5 के लिए भी बेस्ट कहाँ से बताओ मेरे को। हाँ, सिंपल शो IP राउट BGP देखना वाई R6 है ये तो गलत हो गया। R5 के लिए भी, मतलब कुल मिला के अब इस AS में जितने भी राउटर्स होंगे ना, जिन पे भी BGP चल रहा होगा, उन सभी के लिए बेस्ट एग्जिट पॉइंट क्या हो जाएगा R6। जबकि हम क्या चाहते थे, केवल किसके लिए हो, लास्ट वाले दोनों के लिए हो, हम यही तो चाहते थे। तो हमने जो कमांड दी थी R6 पे उसको हटाओ पहले तो हटाने के लिए आप क्या कहोगे, राउटर BGP 65500, और जो डिफॉल्ट कमांड दी थी आपने वो रिमूव कर दो यहाँ से, वेरी सिंपल। आया समझ में, फाइन। अब इसके बाद देखो ये तो हो गया कि किस तरीके से हमने डिफॉल्ट को मॉडिफाई किया, राइट। दूसरा IPBGP फिर से वही चीजें हो गई। देखो अब इसका बेस्ट कहाँ से, अब कहाँ से लर्न करना स्टार्ट कर दिया, R1 से भी। जब R1 से आ रहा है इसका मतलब R1 का बेस्ट कहाँ से बन गया वापस, R5 से। देखो अब R1 पे जाकर के तभी तो लर्न हुआ वहां से, क्यों देखो हो गया यहाँ पे R5 से। अरे तभी तो R6 को वापस बताना स्टार्ट कर दिया। पहले इसके लिए भी बेस्ट कहाँ से था, YR6, तो R6 को लर्न नहीं हो रहा था वहां से, फिर ये किसको दे रहा था, R5 को। लेकिन अब R5 को नहीं बताएगा। अब R5 का बेस्ट कहाँ से हो गया होगा, BT से। देखो जाकर के R5 पे वापस देखो, ये मतलब पूरा प्रोसीजर इस तरीके से है कि सब कुछ सामने आपके जैसा हो रहा है, मतलब जैसा एक्सप्लेन हो रहा है वैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है। देखो अब नहीं दे रहा है ये R6 को, सॉरी R5 को वापस, लेकिन R6 को दे रहा है क्योंकि R1 के लिए बेस्ट कहाँ से है भाई। सीधी सी बात थी, मैंने बताया था आपको कि अगर मेरा कोई बेस्ट पाथ है मैं उसकी इन्फॉर्मेशन अपने नेक्स्ट नेबर को तो दूंगा, लेकिन जहां से बेस्ट है उसको वापस नहीं दूंगा। काइंड ऑफ स्प्लिट वाइज है ना, ठीक है। अब हमें किसके लिए मॉडिफिकेशन करनी थी, लास्ट वाले प्रीफिक्स के, सिर्फ लास्ट वाले दोनों के लिए, है ना। अच्छा हम क्या कर सकते हैं, R6 पे देखो एज पे ही हूँ मैं, सिर्फ एज पे हूँ, एज पे चेंजेस कर रहा हूँ, बाकी पे नहीं। बाकी पे भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी कर लो इसको आप, बट मैं फिलहाल कहाँ पे कर रहा हूँ, सिर्फ R6 एज के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, या फिर क्या बना लेंगे, एक IP प्रीफिक्स लिस्ट, CCIE permit 192.168.102.0/23 greater than equal to 24 less than equal to, बोलो परमिट करा लिया। एक राउट में बनाओ, LP नाम से बना लूँ, लोकल प्रेफरेंस परमिट एंड मैच IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट नेम क्या था, मैच करा लिया। लास्ट वाले दोनों प्रीफिक्सेस मैच हो जाएंगे। सेट लोकल प्रेफरेंस कितना कर दें, मर्जी आपकी 110 कर दो, है ना। और अब बाकी को भी तो परमिट कराना पड़ेगा, नहीं तो बाकी इम्प्लिसिट क्या हो जाएंगे, डिनाइड। तो उसके लिए राउट मैप की एक और स्टेटमेंट दोगे आप, परमिट और हायर सीक्वेंस नंबर के साथ, लोअर के साथ मत दे देना। अगर लोअर के साथ दे दी मान लो 9, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, मैच ऑल, सबके सब यहाँ पे मैच हो जाएंगे, परमिट भी हो जाएंगे, लेकिन लोकल प्रेफरेंस तो सेट नहीं होगी ना। यानी सेट कमांड नहीं देनी है यहाँ पे, मतलब कि अगर लोअर में देंगे तो फिर लोकल प्रेफरेंस जो है इसकी सेट हो जाएगी ना ना सर। राउट मैप में पहले किस स्टेटमेंट को मैच कराते हैं, जिसका सीक्वेंस नंबर लोअर, जैसे ACL में होता है या प्रीफिक्स लिस्ट में होता है, सेम वही रूल्स है। अब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट राउट मैप में पहले ही दे दी, देख लो ऊपर, मैच IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट CCIE सेट लोकल प्रेफरेंस 110। हमने इस, अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि एक लोकल प्रेफरेंस की स्टेटमेंट, एक लोकल प्रेफरेंस बनाया, सॉरी एक राउट मैप बनाया सीक्वेंस नंबर 10 के साथ, परमिट करा दिया उसमें हमने कॉल किया प्रीफिक्स लिस्ट को, जो उसमें परमिट था प्रीफिक्स लिस्ट में वही मैच होंगे प्रीफिक्स लिस्ट में जो परमिट है। देखो जो प्रीफिक्स लिस्ट में डिनाई होते हैं ना वो मैच नहीं होते कभी भी, जो परमिट होते हैं सिर्फ वही मैच होकर के आते हैं राउट मैप में। अब मैच होकर के आए राउट मैप में, तो उनके लिए लोकल प्रेफरेंस क्या सेट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ लास्ट वाले दोनों मैच हो रहे हैं ना,
जब पहले वाले दो प्रीफिक्सेस आएंगे क्या वो प्रीफिक्स लिस्ट से मैच करेंगे? तो क्या राउट मैप की पहली स्टेटमेंट से जिसका सीक्वेंस नंबर 10 है क्या उससे मैच होंगे? नहीं, तो वो इम्प्लिसिट क्या हो जाएंगे? डिनाइड। आपने क्या किया, राउट मैप की एक और यहाँ पे स्टेटमेंट दी कि राउट मैप एलपी है ना परमिट 20। अगर आप परमिट 20 की जगह में यहाँ पे परमिट 9 कह दोगे तो 10 से पहले सीक्वेंस नंबर आ जाएगा राउट मैप का, ये पहले यही मैच हो जाएगा। पहले जब यहाँ पे मैच, अब यहाँ पे क्या होता है बाय डिफॉल्ट मैच ऑल, सबके सब प्रीफिक्स यहीं पे मैच हो जाएंगे लेकिन सेट कुछ भी नहीं होगा, तो सबके सब प्रीफिक्स यहीं से निकल जाएंगे और कोई लोकल प्रेफरेंस में चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसलिए हम चाहे यहाँ पे 11 कहो लेकिन 10 से हायर कहो। अब क्या होगा, 10 से जो मैच होंगे उनपे लोकल प्रेफरेंस क्या हो जाएगा? 110। लेकिन जो अब लास्ट वाले दो प्रीफिक्सेस थे वो इस लास्ट वाली स्टेटमेंट से मैच होंगे, यहाँ से परमिट हो जाएंगे लेकिन कुछ भी सेट नहीं होगा। आई बात समझ में या नहीं आई सभी को? पक्का? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट वाली स्टेटमेंट ये जरूरी है विद हायर सीक्वेंस नंबर। अगर ठीक है जी, समझ में आया? अच्छा, अब देखो दो चीजें हैं। ये जो राउट मैप मैंने अप्लाई किया, मतलब अभी अप्लाई नहीं किया, क्रिएट किया है इनको, ठीक है। डू शो हिस्ट्री देख लो एक बार। मैंने प्रीफिक्स लिस्ट में मैच कराया लास्ट वाले दोनों प्रीफिक्सेस को, 102 एंड 103 दोनों मैच हो गए इस प्रीफिक्स लिस्ट में, 102 भी और 103.0 दोनों, है ना? देख लो /23 पे लिया है ना मैंने, ओके। फिर ये राउट मैप बनाया विद सीक्वेंस नंबर 10, ठीक है। उन दोनों प्रीफिक्सेस के लिए लोकल प्रेफरेंस क्या सेट करेगा? ये 110, ठीक है। एक और राउट मैप की सेम राउट मैप की एक और स्टेटमेंट दी यहाँ पे सेम नेम के साथ में, जिससे कि बाकी जो है वो भी अलाउड हो जाए। देखो अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है राउट मैप में तो पूछ लो प्लीज यहीं पे। हायर सीक्वेंस नंबर देना जरूरी है, नहीं दोगे तो उसका क्या डिसएडवांटेज आएगा वो समझ में आया आपको? सबके सब लोअर पे ही मैच हो जाएंगे, वहीं से परमिट और एट्रीब्यूट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। अब R6 के दो नेबर है, एक तो इसका IBGP नेबर है R1, है ना? अरे डायग्राम तो याद हो गया होगा आपको यार। R6 का एक IBGP नेबर R1 और एक EBGP नेबर BT है। बताओ किसके लिए अप्लाई करोगे? IBGP के लिए। एक बात ध्यान रखना, EBGP नेबर के लिए अगर आप लोकल प्रेफरेंस चेंज करते हो EBGP नेबर के लिए तो सिर्फ और सिर्फ इनबाउंड डायरेक्शन मॉडिफाई कर सकते हो, आउट में नहीं कर सकते। आउट में क्यों नहीं कर सकते? इसका भी रीजन है। आउट में आप इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी EBGP नेबर को अपडेट जाएगा तो उसमें लोकल प्रेफरेंस इंक्लूड नहीं होती, अपडेट का पार्ट ही नहीं होता। तो अगर आप आउट में लगा भी देते हो इस राउट मैप को तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो EBGP नेबर के लिए आउटगोइंग अपडेट्स होते हैं उसमें लोकल प्रेफरेंस कभी इंक्लूड होती ही नहीं है। समझ में आया? बट इनमें लगा सकते हो EBGP नेबर के लिए। मान लो EBGP नेबर से कोई अपडेट आया तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करते हैं उसकी लोकल प्रेफरेंस 100, बाकी जो आप कॉन्फ़िगर कर दोगे वो मान लेगा उसको, सिंपल। भाई बाय डिफॉल्ट जब आप रिसीव करते हैं EBGP नेबर से तो आता तो कुछ नहीं है वहां से लग करके, आप कुछ भी लग करके नहीं आता, लेकिन हम कंसीडर क्या कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट 100। अगर आप 100 कंसीडर नहीं करना चाहते हो तो कुछ और कंसीडर कर लो, 101 कंसीडर कर लो, 102, तो आप उसके लिए इनमें लगा दो, सिंपल। नहीं यही बात समझ में? या फिर IBGP नेबर के लिए क्या लगा दो? आउट में। IBGP नेबर के लिए दोनों में चलेगा, इनमें भी लगा सकते हो और आउट में भी लगा सकते हो। सर EBGP में आउट वाला नहीं है। हाँ आप लोग आउट में ही लगा सकते हैं EBGP। हाँ, अभी दिखाया था ऊपर कैप्चर करके क्या लोकल प्रेफरेंस जा रही थी, तो अगर लगा भी दोगे तो क्या करोगे? जब जा ही नहीं रही है, नहीं आई बात समझ में? आउट में लगा दिया आपने और जब जा ही नहीं रहा है अपडेट में तो बेनिफिट क्या है उसका? एडवांटेज क्या है? भाई एडवांटेज तो तभी है ना जब आपने आउट में लगा दिया और वो इन्फॉर्मेशन हमारे नेबर तक जा रही है। तो लोकल प्रेफरेंस हमेशा याद रखना, EBGP नेबर के लिए सिर्फ इनबाउंड डायरेक्शन में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो और IBGP नेबर के लिए दोनों डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इनबाउंड एज वेल एज आउटबाउंड। तो फिलहाल EBGP नेबर पे कॉन्फ़िगर करके दिखा दूं मैं आपको। EBGP नेबर के लिए राउटर BCP 65500 है ना, नेबर बताना 201.100.100.6। राउट मैप किस नाम से बनाया था? LP इन विच डायरेक्शन? इन, अच्छा क्या कह रहा है ये? अरे यार सामने तो 1 है ना। हाँ तो देखो डू शो
IPVCP, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे कब तक, जब तक कि आप इसको फोर्स नहीं करोगे। देखना डू शो IPVCP लास्ट वाले दोनों के लिए देखो कितना दिखा रहा है लोकल प्रेफरेंस, है ना। और अपने नेबर को भी तो यही एडवर्टाइज करेगा ना अभी ये, अरे अपने नेबर को यही एडवर्टाइज करेगा, तो इसका नेबर कौन है, IPGP R1। तो जब R1 को अपडेट देगा तो उसमें, अब मैंने बताया था IPGP नेबर में हमेशा लग करके जाती है आपकी लोकल प्रेफरेंस, तो यहाँ पे भी कितना लग करके आएगी 110। और ये किसको देगा, R5 को, तो वहां पे भी क्या लग करके जाएगी अब बताओ 110। देखना आ गई, और वही क्या हो गया बेस्ट, क्योंकि EPGP नेबर के लिए बाय डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस क्या कंसीडर कर रहा होता है 100। तो जब कंपेयर करेगा, नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, अरे बाय डिफॉल्ट जब EPGP नेबर से कोई प्रीफिक्स रिसीव कर रहा होता है तो डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस क्या कंसीडर करता है 100। तो यहाँ पे जो नल दिखा रहा है नथिंग, उसका मतलब नथिंग नहीं है यहाँ पे, अभी भी क्या है वहाँ पे 100। तो 110 हायर हो गया ना, तो वही क्या हो जाना है यहाँ पे बेस्ट। नहीं आई समझ, नहीं आया समझ में, पक्का समझ में आया सभी को कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया। तो दो तरीके से अब तक इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ लोकल प्रेफरेंस, पहला डिफॉल्ट मॉडिफाई किया, दूसरा क्या कॉन्फ़िगर किया अभी यहाँ पे ये EPGP नेबर के लिए इनबाउंड डायरेक्शन में। समझ में आया। अब मैं वापस से देखो, मैं क्या करूँगा, वापस से R6 पे जाऊँगा और ये रिमूव करूँगा मैं यहाँ से। ठीक है, डू शो IPVCP देखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो यहाँ पे। अब फिर से बेस्ट R1 के लिए कहाँ से बन गया, R5 से। तभी तो ये सब के सब कहाँ से लर्न हो रहे हैं मेरे को, R1 से। देखो अरे R1 के लिए बेस्ट R5 से बना, तभी तो लर्न हो रहा है अब R6 से। R6 के ऊपर तभी तो आएंगे वो, नहीं आया समझ में तुम्हें यार। R6 के पास तभी तो ये R1 R6 को तभी बताएगा ना जब इसका बेस्ट पाथ R5 से होगा। तो आ गया, ठीक है। अब R6 पे वापस चलते हैं और सेम राउट मैप, मैं कोई मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा, राउट मैप LP बना हुआ है ना यहाँ पे पहले से। मैं क्या करूंगा, नेबर 150.1.1.1 राउट मैप किस नाम से था, LP किस डायरेक्शन में लगा दो, R6 से R1 की तरफ लगा दिया। लेकिन इफेक्टिव अभी भी नहीं होगा। देखो डू शो IPVCP नहीं आना, नहीं तो ये इसके लिए बेस्ट, इसको नहीं दिखाना चाहिए था यहाँ पे YR1, है ना। तो हम क्या कहेंगे, डू क्लियर IPVCP स्टार, और इस बार आउट करो, इन मत करो, क्योंकि अपडेट दे रहा है R1 को। ये नहीं आया समझ में, अरे R6 R1 को दे रहा है ना अपडेट, तो जब दे तो लोकल प्रेफरेंस क्या लगा करके दे 110। समझ में आया, उन दो लास्ट वाले दोनों प्रीफिक्सेस के लिए। तो R6 पे जाओ और ये लगा दो, ठीक है। डू शो IPVCP R6 पे देख लो, BGP टेबल देखना 102 103 क्या अब R1 से लर्न कर रहा है ये। इसका मतलब R1 के लिए भी बेस्ट कहाँ से हो गया, YR6 इटसेल्फ, हमसे ही हो गया। तभी तो हमें वापस नहीं बता रहा है R1, नहीं आया समझ में। नहीं चलो देख लो R1 का आउटपुट, तो मैं ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। अब R5 के लिए भी कहाँ से हो गया होगा बेस्ट, हाँ देख लो आप, हाँ। तो लोकल प्रेफरेंस चेंज करने से एक पे बाकी सभी पे इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताया था यही कि विद इन एन AS हमेशा एट्रीब्यूट, ये लोकल प्रेफरेंस एट्रीब्यूट आपके अपडेट्स में ऐड होकर के जाएगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर हुआ। अब R6 पे जाओ और वापस से इसको यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। और वापस से देखो यहाँ पे R6 पे ही पता चल जाएगा हमें, क्योंकि फिर से इसको ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे वाया R1, मतलब फ्रॉम R1, ठीक है। तो तभी हो रहे हैं जब R1 के लिए बेस्ट कहाँ से बन गया आप, R5 से। सबके लिए ये काम मैं R1 पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मान लो कि मैं पहले वाले दोनों प्रीफिक्स के लिए कर दूँ इस बार, फर्स्ट टू प्रीफिक्सेस के लिए IP प्रीफिक्स लिस्ट CCIE परमिट राउट मैप, ठीक है। सेट लोकल प्रेफरेंस
और बाकी को अलाउ करने के लिए एक और स्टेटमेंट दो, परमिट हायर सीक्वेंस नंबर के साथ, मेक श्योर, है ना, होना जरूरी, नहीं तो फिल्टर कर देगा बाकी को। 20 दे दिया इस बार। राउटर BGP 65500 नेबर 150.1.6 और राउट मैप किस नाम से बनाया था, इनविच डायरेक्शन लगाओगे, क्योंकि R6 से जब रिसीव करो तो आप ये लोकल प्रेफरेंस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, राइट। तो डू शो IP BGP अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों के लिए देखना। बेस्ट हो गया भाई R6, बट इस बार ना जब आप R1 पे चेंज कर रहे हो, सुनो, R1 पे चेंज करने का एक डिसएडवांटेज है। अगर R6 का बेस्ट पाथ पहले से YR5 होता तो फिर R1 पे इसको कॉन्फ़िगर करने का कोई इफेक्ट नहीं आता, समझ रहे हो। अरे मान लो कि R6 पे अभी तो फिलहाल कहाँ से बेस्ट है इसका देखना भाई, अभी तो इसका कहाँ से है, BT से है बेस्ट, R6 से है ना। अगर R6 के लिए बेस्ट होता YR1 मतलब R1 है ना, तो फिर कोई इफेक्ट नहीं आता R1 पे उन कमांड्स को कॉन्फ़िगर करने का। फिर आपको यहीं पे आकर के लोकल प्रेफरेंस मॉडिफाई करनी होगी। समझ में आया आप सभी लोगों को। यूजुअली एज पे ही कराओगे, मतलब जो एग्जिट पॉइंट होगा उसी पे जाकर के मॉडिफाई कर दोगे लोकल प्रेफरेंस को, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। रेयरली ऐसा होगा कि पीछे किसी डिवाइस पे कर रहे हो आप, मतलब जैसे R1 पे किया, ऐसा रेयरली होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप R6 पे ही कर रहे होंगे या फिर R5 पे कर रहे होंगे, मतलब जो भी है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से। फिलहाल ये समझ में आ गया आपको कि हायर लोकल प्रेफरेंस विल ऑलवेज प्रेफर्ड। IPGP दो एग्जिट पॉइंट है R6 और R5 और मैं चाहती हूँ कि R1 जो है वो R6 को एग्जिट के रास्ते से ले, तो मैं R6 पे जाके लोकल प्रेफरेंस हाई कर दोगे, और अगर R5 को करना है तो R5 पे जाकर के हाई कर दोगे, ठीक है। जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी R6 पे भी चेंज करने के 2-3 तरीके बताए मैंने आपको। एक डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस जो कि सभी पे अप्लाई हो गया, फिर बताया EPGP नेबर से इन में, फिर बताया IPGP नेबर को आउट हो। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूजुअली प्रोडक्शन में हम EPGP नेबर से इन में करा देते हैं, प्रोडक्शन में EPGP नेबर से इन में करा देंगे, ठीक है। और यही चीज R1 पे भी कर सकते थे, किया ना अभी, R1 पे किया हुआ है, मतलब दोनों तरीके से या तो बिल्कुल। R6 से चेंज करो या R1 से। ठीक है। लेकिन R1 पे ना कुछ कंडीशंस है ना, अगर R1 पे ऑलरेडी इसका बेस्ट पाथ होता वाया R6, नहीं, मान लो ऐसा मान लो कि R6 पे जो बेस्ट पाथ है फिलहाल कहाँ से, BT से है, तो इसीलिए R1 को बता रहा है, और जब बता रहा है तो लोकल प्रेफरेंस से मॉडिफाई करके बता रहा है। मतलब जब R1 ने रिसीव किया, इनमें लगा दिया R1 ने कि जब R6 से लर्न करे तो इतना हो जाए। लेकिन अगर R6 के लिए बेस्ट पाथ होता वाया R1 इटसेल्फ, तो क्या R6 वापस R1 को देता कभी प्रीफिक्स अपडेट? तो अगर आप R1 पे R6 से इनमें लगाते हो तो क्या इफेक्टिव होता वो? फिर होता ही नहीं, क्योंकि अपडेट ही नहीं आ रहे होते उसके पास में। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि किस तरह का सिनेरियो और वहां पे क्या आपको यूज करना है। देखो कंफ्यूज मत हो इस केस में, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि R6 के लिए अगर बेस्ट पाथ पहले से YR1 होता तो क्या ये वापस R1 को अपडेट देता इन प्रीफिक्सेस के लिए? ठीक है। अब R1 पे जाकर के आपने एक राउट मैप कॉन्फ़िगर कर दिया नेबर R6 के लिए कि R6 से जब रिसीव करे तो लोकल प्रेफरेंस हायर हो जाए। अरे जब रिसीव ही नहीं कर रहा है तो हायर कहां से करेगा? तो मेक श्योर कि R6 के लिए बेस्ट इसका BT से ही हो, तब R1 पे मॉडिफाई करने का कोई एडवांटेज मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। नहीं तो फिर आपको R6 पे ही आना पड़ेगा और EPGP से इनमें ही मॉडिफिकेशन करनी होगी। ठीक है। सर R1 अगर बेस्ट पाथ R1 से हो तो R1 सर मतलब बताएगा सही आंसर। हाँ, तो सर आपने कहा कि जैसे BT से आप इन का मीनिंग क्या होता है सर आएगा और आउट का? देगा। तो R1 दे रहा है ना R6 को, अगर R6 का बेस्ट पाथ R1 से है, और जबकि राउट मैप किस में लगाया आपने? इनमें, और इनमें ही लगाना पड़ेगा क्योंकि आप R6 से चाहते हो बेस्ट पाथ R1 का कि R6 से हो जाए। तो जब ये रिसीव ही नहीं करेगा R6 से तो इफेक्टिव कैसे होगा? हाँ, ये बात भी है। अगर सर मैं R1 से अगर बेस्ट पाथ हो जाए, अगर R1
से प्रीफिक्स दे रहा है जो R6, अगर वो बेस्ट पाथ बन जाए R1 उन प्रीफिक्सेस के लिए, हाँ तो सर फिर अपन आउट में लगाएंगे। आउट में क्यों लगाएगा यार? सुनो भाई, रुक जाओ, R1 पे जाओ, एक सेकंड रुको, तुझे करके दिखा देता हूँ मैं। सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करके वैसे तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए मुझसे, नहीं तो ऐसे तो कभी बीजीपी खत्म ही नहीं होगा। डू शाइल बीजीपी कहाँ से बन गया सबके लिए बेस्ट? वाई R5। मैंने क्या किया, R5 पे जा करके ध्यान से देखना बहुत लोग, वैसे तो ऑलरेडी R5 से बेस्ट बात है, लेकिन R6 के लिए नहीं है। R6 के लिए इसलिए नहीं है, R6 के लिए देखो, R6 को दोनों तरफ से लर्न हो रहा है फिलहाल, R1 से भी और BT से भी। जब R1 से लर्न हो रहा है तो वो बेस्ट नहीं है, BT वाला बेस्ट है। उसका रीज़न है क्योंकि सबसे पहले क्या कंपेयर करता है, वेट दोनों तरफ से इक्वल, फिर क्या कंपेयर करता है, लोकल प्रेफरेंस दोनों तरफ से क्या है, इक्वल, क्योंकि जहाँ पे नहीं दिखा रहा होता वो भी कैसे कंसीडर कर रहे होते हैं 100। फिर उसके बाद क्या एट्रीब्यूट आएगा, एस पाथ वो भी कॉमन, ओरिजिन कोड वो भी कॉमन, मैड वो भी कॉमन, मतलब मैड 0 है, जहाँ से नहीं होता वो भी 0 कंसीडर होती है। फाइनली किस पे इलेक्शन होगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल पे, तो एक्सटर्नल इज ऑलवेज प्रीफर्ड ओवर। अब हम चाहते हैं कि R6 का बेस्ट पाथ कहाँ से बन जाए, वाया R1 मतलब वाया R5। तो मैंने क्या किया, R5 पे जा करके राउटर BGP 65500 BGP डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 102, समझ में आया? जैसे ही मैंने यहाँ पे 102 किया तो R6 पे क्या लग करके आएगा, लोकल प्रेफरेंस 102, और EBGP वाला नेबर क्या, उसके लिए क्या हो जाएगा 100, वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर ही रहा होता है। तो इसका बेस्ट कहाँ से हो गया आप देखना, हो गया जी, वेरी गुड। अब जाओ R1 पे, समझ में आया? शो IP BGP, इसका बेस्ट कहाँ से, R5 से। अब अगर मैं ये राउट में जो पहले लगाया था R6 के लिए फिर से लगा दूं यहाँ पे डू क्लियर, जबकि यहाँ पे राउट मैप के अंदर कितनी है लोकल प्रेफरेंस, जो भी था देख लेंगे, डू शो रन पाइप सेक्शन राउट मैप, क्या इफेक्टिव होगी अब ये 101 है, ज़्यादा कर देता हूँ, ये लो पूछ लो, डू क्लियर IPBGP स्टार, डू शो IPBGP, देखना अभी भी कहाँ से बेस्ट बात इसका, जबकि मैंने क्या कर दिया 110 R6 से। क्या आया इफेक्ट, कोई क्यों नहीं आया? तो दिए नहीं R6 ने दिया ही नहीं R1 को, तो फिर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अब आप कह रहे हो सर आउट में लगा दो, यही कह रहे थे ना सर, इनमें नहीं आउट में लगा दो, तो भुदना आउट में लगाने से एडवांटेज क्या मिलेगा, नहीं आया समझ में? हम चाहते हैं कि R1 का बेस्ट पाथ कहाँ से बने, वाई R6। तो अगर मैं यहाँ पे आउट में लगा भी दूंगा 110 को, तो अब ये क्या करेगा, जब R6 को देगा तो अभी तक तो क्या लगा करके जा रहा है 102, लेकिन अब क्या लगाना स्टार्ट कर देगा 110। तो R6 के पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस आएगा, R6 के लिए तो अभी भी बेस्ट वाया R1 ही रहेगा, ये नहीं आया समझ में? और जबकि हम चाहते क्या थे, R1 R5 नहीं R1। इवन सभी राउटर्स को अगर लास्ट वाले दोनों प्रीफिक्सेस पे जाना है या पहले दोनों प्रीफिक्सेस पे जाना है तो कहां से जाए, वो वाया R6। नहीं है बात समझ में? तो ऐसा करने के लिए हमेशा किस में लगाओगे, इनमें, लेकिन मेक श्योर कि R6 के लिए भी बेस्ट R6 दे रहा हो R1 को, और R6 R1 को कब देगा, जब R6 का बेस्ट कहां से होगा, वाया BT। तो मैं यही बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपको ये ऑप्ट करना है, सोचना है कि कौन सा एट्रीब्यूट छोड़ो, अकेले लोकल प्रेफरेंस अगर आपको अप्लाई करना है तो ये भी सोचना पड़ेगा कि किस राउटर पे किस डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर करना है, और वो डिपेंड कर रहा होगा कि आपका प्रीफिक्स कहां से कैसे लर्न हो रहा है। अब समझ में आया आपको कि कब कैसे कहां लगाओगे इसको? तो अब मैं वापस से अगर R5 पे जा करके देखो, अब इफेक्ट आ जाएगा इसका। यहाँ पे अगर मैं ये डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस को मॉडिफाई कर दूं 65500, हटाओ इसको, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब वापस से R6 के लिए बेस्ट कहां से हो जाएगा, BT से। R6 किसको देगा, R1 को,
नहीं आई बात समझ में? और जब R1 को देगा तो वहां पे चेंजेस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। देखना आप पहले दोनों के लिए कहां से हो गया, देखो ना अरे आ गया ना इफेक्ट, क्योंकि अब R6 दे रहा है R1 को और यहाँ पे ऑलरेडी हमने इनमें लगाया हुआ था। नहीं है बात समझ में? अरे ये देखना, and not only for R1, even for R5 also its best path is via R6 now to reach first two prefixes. You can move on to R5 because before external and internal it will compare local preference. और देखो यहाँ से कितनी आ रही है 110 via R6 अब 110, और जबकि via EBCP कितना कंसिडर करता है बाय डिफॉल्ट 100। समझ में आया? ठीक है जी, लोकल प्रेफरेंस इज डन नाउ। वापस जाओ R1 पे और यहाँ पे राउटर BGP 65500 नो ठीक है, एंड देन नो राउट मैप किस नाम से है, शो राउट मैप। ठीक है, यही राउट मैप्स, मैंने राउट मैप को डिलीट कर दिया अभी इधर से। क्लियर IP BGP स्टार्ट इन। वापस से बेस्ट कहाँ से हो गया इसका वाया R5। ऐसे ही R6 पे जाओ, यहाँ से भी जो राउट मैप बनाया था वो रिमूव कर दो। नो राउट मैप किस नाम से था, शो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना, वेट और लोकल प्रेफरेंस इन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ट्रैफिक बोल रहा हूँ, राउट नहीं, आउटगोइंग ट्रैफिक पाथ सिलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। देखो अब ट्रैफिक बाहर ही तो जा रहा था भाई, R1 से कहाँ से जा रहा था वाया R5, मेरे को ले जाना था कहाँ से R6 से, तो क्या यूज किया हमने, वेट या फिर लोकल प्रेफरेंस। अगर इनकमिंग ट्रैफिक पाथ सिलेक्शन को मैनिपुलेट कराना है, जैसे मैं कस्टमर हूँ, अरे देख लो ना यहाँ पे नेटवर्क बुल से कस्टमर है, BT से कनेक्शन ले रखे हैं, तो लिंक 2 से भी आ सकता है ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में और लिंक 3 से भी आ सकता है। और प्रीफिक्स क्या हो जाएंगे अब, आउटगोइंग। अरे प्रीफिक्स क्या हो जाएंगे, आउटगोइंग, जबकि ट्रैफिक क्या रहेगा उनके लिए, इनकमिंग। अगर आप चाहते हो कि BT लिंक 2 से भेजे और मैं BT को नहीं बोलना चाहता, मैं अपने एंड से करना चाहता हूं, तो ये आप किससे अचीव नहीं कर सकते, वेट एंड लोकल प्रेफरेंस। उसका रीजन है ना तो वेट कभी लग करके जाएगा अपडेट्स में टूवर्ड्स BT, और ना ही लोकल प्रेफरेंस लग करके जाएगा टूवर्ड्स BT। तो BT का पाथ सिलेक्शन आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते फ्रॉम योर ओन एंड। यही रीजन है कि विद यूजिंग दीज टू एट्रीब्यूट्स यू कैन नॉट मैनिपुलेट पाथ सिलेक्शन फॉर इनकमिंग ट्रैफिक। इनकमिंग ट्रैफिक मतलब जो ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में आ रहा है, और जो ट्रैफिक आ रहा है तो उसके लिए प्रीफिक्सेस क्या होंगे, राउट्स क्या होंगे, आउटगोइंग। तो अगर मैं मतलब कस्टमर कोई राउट एडवर्टाइज करता है टुवर्ड्स BT, तो BT के ट्रैफिक किस तरफ भेजेगा, कस्टमर की तरफ, उन प्रीफिक्सेस के लिए। नहीं यही बात समझ में क्लियर हुआ सभी लोगों को? तो वेट एंड लोकल प्रेफरेंस, दीज टू एट्रीब्यूट्स वुड बी यूज्ड बाय BGP जस्ट टू मैनिपुलेट ओनली एंड ओनली आउटगोइंग ट्रैफिक पाथ सिलेक्शन। मैं ऐसा भी बोल सकता था कि टू मैनिपुलेट इनकमिंग प्रीफिक्स सिलेक्शन। प्रीफिक्स इनकमिंग है लेकिन ट्रैफिक क्या है, आउटगोइंग। तो ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं हमेशा, कभी प्रीफिक्स के पर्सपेक्टिव में हम बात नहीं करते, कभी भी नहीं करते। तो ट्रैफिक की अगर बात करोगे, डेटा की बात करोगे, तो हमेशा वो क्या रहेगा यहाँ पे, आउटगोइंग। बोलो समझ में आ गया सभी को, पक्का? तो ठीक है, फिर लोकल प्रेफरेंस कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, लोकल ओरिजिनेटेड। सेल्फ ओरिजिनेटेड या लोकल इंजेक्टेड है ना, क्या एट्रीब्यूट है, वो कुछ भी नहीं है। वो यही है कि अगर हमने कुछ एडवर्टाइज करा है, हमारे नेबर ने दिया, तो हमारा अपना प्रीफर्ड होगा, और वो बाय डिफॉल्ट होगा भी, क्योंकि मतलब जो सेल्फ एडवर्टाइज होता है उसके लिए वेट कितना होता है, 3 to 7, तो वेट के ब्याह पे हो जाता है वो बेस्ट, आगे जाने की जरूरत ही नहीं होती। बट अगर लोकल
वेट एंड लोकल प्रेफरेंस दोनों कॉमन हो जाती है, तो फाइनली किस पे डिपेंड कर रहा होता है? सेल्फ ओरिजिनेटेड पे। बता देता हूं मैं आपको, दिखा देता हूं यहाँ पे करके। जैसे कि ये 80 वाला प्रीफिक्स मैं दोनों पे एडवर्टाइज कराऊंगा, बीटी पे भी और न्यूयॉर्क पे भी। न्यूयॉर्क पे जाओ पहले, #81 नेटवर्क, सेम बीटी, न्यूयॉर्क राउटर, showing BGP. This prefix is now self-injected, self-originated as well as learnt from its neighbor. Self-originated मतलब नेक्स्ट हॉप क्या रहता है? 000। देख लो आप, सबसे पहले क्या कंपेयर करता है? वेट, तो वेट हायर हो गया ना, और वही बेस्ट है इसका। देख लो, अगर वेट 0 कर भी दे या इक्वल कर दें तो फिर क्या कंपेयर करेगा? लोकल, वो बाय डिफॉल्ट 100 होती है। फाइनली क्या कंपेयर करेगा? वो सेल्फ ओरिजिनेटेड। कर दूं क्या वेट इक्वल? अरे वेट इक्वल कर दूं, राउटर बाय डिफॉल्ट अगर हम उससे सेल्फ कॉन्जुगेट कराते हैं तो वेट 32768 होता है। हाँ जी। और अगर अपने नेबर से लर्न कर रहे हैं तो उसका लिए बाय डिफॉल्ट 0 होता है। तो देखो 32768 हो गया इक्वल। अब बात किस पाएगी? लोकल प्रेफरेंस, वो ब्लैंक है तो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर करेगा? 100 दोनों तरफ से। तो बात किस पाएगी अब? सेल्फ। तो देखो समझ में आया आप लोगों को? पक्का? अब आप कहोगे सर एस पाथ भी तो हो सकता है यहाँ पे, वही है ना? कोई बात नहीं, मैं आईबीसी पे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, दिखा देता हूँ आईबीसी पे करके। R1 पे कुछ एडवर्टाइज कर लेते हैं। जैसे कि R1 पे एक लूपबैक बना लो 100.1.1.1/24। फिर राउटर BGP में जाओ 65500 नेटवर्क 100.1.0 मास्क show history, copy and paste on to R5 as well। तो R1 से भी एडवर्टाइज करा दिया और R5 से भी। आ जाना अब R1 show IPv6 कह रहा है मुझसे तो एडवर्टाइज कराया, साथ में कहाँ से लर्न कर रहा है ये? R5 से। लेकिन अब किसके बिहाफ पे इलेक्शन हो गया? बोलो वेट। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे? राउटर BGP 65500 नेबर 150.1.5.1 वेट कितना हो जाए? 32768, जिससे कि इक्वल हो जाए, है ना? तो क्लियर IPv6 स्टार इन शो IPv6। देखना आप वेट, अरे कहाँ पे गया? 100 ये रहा, ठीक है। अब देखना हो गया वेट इक्वल। लोकल प्रेफरेंस क्या है? इक्वल, क्योंकि जो सेल्फ ओरिजिनेटेड होता है उसके लिए भी लोकल प्रेफरेंस क्या कंसीडर होती है? देख लो आप, IPv6 100.1.0। देखना दोनों पे लोकल प्रेफरेंस कितनी है? वेट कितना है? बोलो। और एस पाथ एट्रीब्यूट में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बेस्ट क्या है इसका? 00 वाला, यही है ना? तो ये हो गया ना लोकल। बोलो। अरे लोकल इंजेक्टेड, लोकल एडवर्टाइज हमेशा प्रीफर्ड होगा ना, तो लोकल प्रीफर्ड कर दिया इसने, बेस्ट बना दिया लोकल को। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, फिर ये हटाओ अब यहाँ से जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की है। राउटर BGP 65500
और ये वेट हटाओ पहले तो, फिर जो एडवर्टाइजमेंट कराई थी है ना, क्लियर कर लो, क्लियर IPVCP स्टार इन फाइन, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट लोकल इंजेक्टेड सेल्फ ओरिजिनेटेड, राइट। इसके बाद कौन सा एट्रीब्यूट है, एस पाथ। फिर से वही टास्क है, R1 से हमें नियो राउटर पे जाना है। कहाँ से जा रहे हैं बाय डिफॉल्ट, वाया R5, लेकिन जाना कहाँ से जाते हैं, वाया R6। तो होता क्या है, देखो जैसे R1 पे हैं हम, देखो ध्यान से, शो IPVCP R1 से हम कहाँ से जा सकते हैं, वाया R5 एंड वाया R6, लेकिन किसको प्रीफर्ड कर रहा है ये, हाँ R5 को। रीजन वो जो भी होगा, लेकिन हम कहाँ से चाहते हैं, हम R6 से। लेकिन दोनों तरफ से जो एस पाथ एट्रीब्यूट है वो क्या है, कॉमन। देख लो ये जो है ये एस पाथ लिस्ट है यहाँ पे। इवन आप अगर आप इसको इस तरीके से ओपन करोगे तो अच्छा लगेगा, और भी 100.0 दिस इज एस पाथ लिस्ट, दिस इज एस पाथ लिस्ट। तो दोनों ही प्रीफिक्स, मतलब दोनों ही नेबर से जब ये प्रीफिक्स आ रहा है तो दोनों के ही प्रीफिक्सेस के अंदर जो एस पाथ लिस्ट है उसमें नंबर ऑफ एएसिस क्या है, सेम है। दो एएसिस क्रॉस कर लें, मतलब एस पाथ एट्रीब्यूट के बिहाफ पे यहाँ पे पाथ सिलेक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं तो किसी एक तरफ से नंबर ऑफ एएसिस क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज। तो इंक्रीज करने को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, एस पाथ प्रीपेंडेशन। तो हम एस पाथ एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग एस पाथ प्रीपेंडेशन। एस पाथ प्रीपेंड करके हायर कर दो किसी एक से तो उसको प्रीफर्ड नहीं करेगा। तो अभी बेस्ट कहाँ से बना हुआ है, R5 से। हम कहाँ से प्रीपेंड करा देंगे, वाया R5 नंबर ऑफ एएसिस बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली किसको प्रीफर्ड करेगा, फिर ये R6 को, हाँ या ना। अरे वाया R5 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोअर प्रीफर्ड होता है ना, लोकल प्रेफरेंस वेट में हायर प्रीफर्ड था, लेकिन एस पाथ एट्रीब्यूट में नंबर ऑफ लोअर नंबर ऑफ एएसिस विल बी प्रीफर्ड, है ना। that path will be preferred which provides through which you can reach your destination by crossing less number of AACs, right। तो यहाँ पे वाया R6 लेस नंबर ऑफ AACs को अक्रॉस करो आप, जबकि वाया R5 ज्यादा नंबर ऑफ AACs को क्रॉस करोगे तो फिर बेस्ट पाथ कहाँ से बन जाएगा, वाया R6। एंड वाया R5 क्योंकि दोनों तरफ से सेम नंबर ऑफ AACs को क्रॉस करने हैं तो हम वाया R5 क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इसको। अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसी को क्या कहते हैं हम, एस पाथ प्रीपेंडेशन। इसी प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, एस पाथ प्रीपेंडेशन। आया समझ में, कर दें वाया R5, बढ़ा दें इसको, ठीक है। समझो अब कौन से प्रीफिक्सेस के लिए करना है बताना, पहले दोनों, लास्ट वाले दोनों। पहले दोनों के लिए कर ले, शोआइबी प्रीफिक्स लिस्ट पहले से बनी हुई है, प्रीफिक्स लिस्ट किस नाम से, CCIE। पहले दोनों प्रीफिक्सेस के लिए, राइट। तो पहले दोनों प्रीफिक्सेस के लिए एस पाथ प्रीपेंडेशन करा देते हैं वाया R5, सो दैट की बेस्ट पाथ कहां से बन जाएगा, वाया R6। राउट मैप बनाओ, किस नाम से बना ले, एस पाथ। परमिट 10 मैच IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट किस नाम से था, सेट एस पाथ प्रीपेंड करा दो। जो सेम होता है उसी को प्रीपेंड करा दो, या मन करे तो आप 100 200 इस तरीके से करा दो, ठीक है। और अब राउट मैप का सेम राउट मैप में दूसरी स्टेटमेंट दोगे बाकी को एज इट इज अलाउड करने के लिए विद हायर सीक्वेंस नंबर। अरे एज इट इज अलाउ करोगे ना आप, अरे उसमें प्रीपेंडेशन नहीं करानी है बाकी प्रीफिक्सेस में। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है यहाँ पे, मैच ऑल, और यहाँ पे कुछ सेट करने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि वो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स के साथ आने चाहिए, ठीक है। तो ये क्रिएट कर लिया हमने राउट मैप। फिर इसके बाद राउटर BGP 65500, नेबर कौन है हमारा 150.1.5.1। राउट मैप किस नाम से बनाया, एस पाथ, बताओ, और किस डायरेक्शन में, इन। डू क्लियर IPVCP स्टार इन। तो देखना यहाँ पे इसका बेस्ट पाथ कहाँ से हो गया, वाया R6 हो गया। पहले दोनों प्रीफिक्सेस के लिए वाया R6 हो गया, अब इसका बेस्ट पाथ, ठीक है। तो इस तरीके से पाथ मैनिपुलेशन कराओगे, क्लियर है ना। हाँ, भूतना तो सोए रहो, अभी नहीं हुआ। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हो गया R6 से, जो मैंने बोल दिया उसी पे बस ट्रस्ट कर लिया, देख नहीं सकते पर स्क्रीन पे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो कम से कम बोलो तो सही। इट शोज कि आप कितना सिंसियर हो क्लास में, इट शोज कि आप कितनी डिपेंडेंसी है आपकी वीडियो के ऊपर।
सर मैंने भी नहीं किया। नहीं तो बोला भी नहीं तूने। मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट ऑप्शन में वही तरह था कि नहीं मतलब डॉट 6.1 दिखा रहा और यहाँ बोल रहा तो मैंने सर सोचा कि कुछ भी नहीं पूछूं। जब पूछना होता है ना तब नहीं पूछते, या जब बोलना होता है तब नहीं बोलते हो। ठीक है, तो नहीं हुआ तो हमेशा याद रखना आईपीसीपी नेबर के लिए प्रिपरेशन होती ही नहीं है। ठीक है, आप बीजीपी में आईपीसीपी नेबर से अगर अपडेट रिसीव कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन करा ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं होती बीजीपी में। क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा कब होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हाँ बेसिक्स बता रहा था कि जब भी ईबीजीपी नेबर को अपडेट देते हो ना, या हाँ जब देते हो या ले रहे, मतलब जैसे भी है, ठीक है, तो आप प्रिपेंड करते हो यस ईबीजीपी नेबर के लिए, आईपीसीपी के लिए कभी नहीं होता, बताया था ना। तो इसीलिए जो प्रिपेंडेशन है ना राउट मैप के थ्रू, वो आईपीसीपी नेबर के लिए कभी होगी ही नहीं, सिर्फ ईबीजीपी नेबर के लिए होगी, सिर्फ ईबीजीपी। क्या ये नहीं करोगे ना, करके दिखाऊंगा, लेकिन चेंज कहाँ पे करोगे, एज राउटर्स पे आ जाएगा इफेक्ट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। हाँ सुनो, अब देखो यहाँ पे इसको रिमूव करो, डू क्लियर आईपी, ये करने की जरूरत नहीं जब इफेक्ट ही नहीं आया था। ठीक है, तो डू शो हिस्ट्री, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो। अच्छा, और डू शो रन टाइप सेक्शन आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, मैं इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा। देखो ये प्रीफिक्स लिस्ट में पहले कहाँ पे क्रिएट कर दूं, R5 पे, पहले से है कि वहाँ पे कोई प्रीफिक्स लिस्ट शो आईपी नहीं है ना, मैंने क्रिएट कर दी, आ गई CCI नाम से वही प्रीफिक्स लिस्ट, और सेम वही राउट मैप एज इट इज बनाऊंगा। यहाँ पे आकर के राउट मैप बनाओ, करा दिया, सेम राउट मैप बना रहा हूँ ना यहाँ पे। तो फाइनली कहाँ पे जाओगे अब आप, R5 पे, राइट। तो R5 पे जाओ अब, ठीक है। इसके बाद आप इसको अप्लाई करना, प्रिपेंडेशन करानी है आपने, मैंने बताया सिर्फ ईबीजीपी नेबर के लिए अप्लाई करा सकते हो आप, और दोनों डायरेक्शन में कर सकते हो, इनमें भी और आउट में। फिलहाल किस में करने की जरूरत है, इनमें या आउट में? रीजन R5 रिसीव कर रहा है अपने ईबीजीपी नेबर से, है ना। हाँ, अगर दे रहा होता इन प्रीफिक्सेस को तो फिर किस में लगाते, आउट में। तो फिलहाल R5 पे जाओ, और यहाँ पे आप क्या कहोगे, इसका एक नेबर है। अच्छा, लिंक 1 को डाउन कर दूं ना कुछ टाइम के लिए, राउटर BCP 65500 नेबर 205.100.100.10 को शट डाउन कर दो, ठीक है। और नेबर 200.105.100.1 राउट मैप किस नाम से बनाया हमने, AS पाथ, इन विच डायरेक्शन, इन डू शो IP BGP। देखना क्या इफेक्ट आया अभी तक कोई यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे, डू क्लियर IP BGP स्टार इन। अब तो इफेक्ट आ जाना चाहिए ना, 100-200 हो गए प्रीपेंड। बताया था प्रीपेंड का मीनिंग क्या होता है कि स्टार्टिंग में ऐड हो गया है ना, तो 100 और 200 दोनों के दोनों प्रीपेंड हुए या नहीं हुए, यहाँ पे समझ में आया सभी लोगों को या नहीं आया, मुझे ये भी बता दो साथ के साथ। ईबीजीपी नेबर के लिए हमने ये राउट मैप अप्लाई किया, प्रीपेंडेशन हो गई यहाँ पे, डू शो हिस्ट्री, देखना एक बार, यही तो किया मैंने, एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाई पहले दोनों प्रीफिक्सेस के लिए, एक राउट मैप बनाया, उसमें कॉल किया, प्रीपेंडेशन करा दी। हाँ जी, और अब आप कहोगे कि सर ये आपने ऐसा क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि लिंक 1 से भी लर्न कर रहा था इन प्रीफिक्सेस को, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। अरे वो फिर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है यहाँ पे कि यार मतलब बहुत ज़्यादा नेबर्स हो जाते हैं ना। तो R5 का सिर्फ एक ही BCP नेबर है, दैट इज़ BT, और जब वहाँ से आए तो मैंने क्या करा दिया, प्रीपेंडेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इवन R5 के लिए भी बेस्ट पाथ कहाँ से बन गए, हाँ YR6, उन दोनों प्रीफिक्सेस के लिए देख लो आप कहाँ से बना हुआ बेस्ट पाथ,
वाया R6। रीजन क्योंकि ये भी तो फाइनली क्या चेक करेगा, एएस पाथ सबसे पहले क्या कंपेयर करता है, वेट, फिर लोकल प्रेफरेंस, इक्वल है ना इस केस में, फिर क्या आएगा सेल्फ ओरिजिनेटेड, वो भी नहीं है, फिर क्या आएगा एएस पाथ एट्रीब्यूट, कहाँ से है बेस्ट, देख लो। अरे वाया बीटी जाएगा तो कितने नंबर ऑफ एसिस क्रॉस करने हैं, 4 वाया 5 होते ना 5 वाया बीटी है ना, और वाया R5 कितने करने हैं, केवल 2, तो बेस्ट कहां से हो गया, 2 से। अरे R1 के लिए बेस्ट R6 से, वो तभी तो R1 ने R5 को बताया। शॉइब बीजीपी देखो यहाँ पे आ गया इफेक्ट, देखो पहले दोनों के लिए बेस्ट कहां से हो गया। अब आप कहोगे सर चेंज तो किया हमने वहां पे, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट क्यों नहीं दिखा, यहाँ पे क्यों आएगा वो अपडेट, जब R6 के लिए ही बेस्ट वाया R5 है तो ये वापस क्यों देगा इसको। अरे हद है भाई, जब R6 का जो बेस्ट, सॉरी R5 का जो बेस्ट पाथ है, R5 का बेस्ट पाथ वो कहां से, वाया R6, और लर्न कहां से हो रहा है, R1 से, क्या वापस R1 को देगा अब ये। ठीक है, अब हाँ इन केस अगर ये R6 वाला लिंक डाउन हो जाता है तो अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके पास, अब कहां से जाना पड़ेगा, और ये भी दिखाएगा है ना, R1 के पास भी कोई दूसरा वे नहीं है। आ गया वो सब, बोलो वापस जाओगे R6 पे, फिर से इसको क्या कर दोगे आप, जैसे आप करोगे वापस से, पहले दोनों प्रीफिक्स के लिए बेस्ट पाथ कहां से हो जाएगा, वाया R6। तो बताओ आउटगोइंग ट्रैफिक पाथ सिलेक्शन को जैसे लोकल प्रेफरेंस यूज की थी, वेट यूज किया था, ऐसे ही क्या यूज कर लिया हमने, एएस पाथ प्रीपेंडेशन टू मैनिपुलेट दिस पाथ सिलेक्शन, यूज किया या नहीं किया। वापस से इसका बेस्ट पाथ कहां से हो गया, पहले दोनों के लिए बताना मेरे को, वाया हो गया। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। ठीक है, मॉडिफाई क्या करूंगा मैं इसमें कि R1 और R2 के बीच में नेबरशिप कराऊंगा, और R2 पे चलाऊंगा AS 100, यहाँ पे क्या चला हुआ है 65500, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगी नेबरशिप, R2 पे भी BGP रन कराऊंगा अब मैं। ठीक है, देखो परफेक्ट है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, R1 के लिए बेस्ट पाथ जैसा हमने सोचा था वैसे ही है, सब कुछ ओके चल रहा है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राउटर BGP 65500 नेबर 150.1.2.1, रिमोट एएस क्या कर लेते हैं 100, नेबर 150.1.2.1, अपडेट सोर्स में क्या लेकर के जाए, लूप बैक 0, नेबर 150.2.1, EBGP मल्टी हॉप क्या कर दें, या फिर क्या कह देते हैं डिसेबल कनेक्टेड चेक, क्योंकि लूप बैक से बना रहे हैं ना इस बार, इसलिए। अब R2 पे जाओ, और फिर R2 पे जाने के बाद यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन करो थोड़ी बहुत, नो राउटर BGP 65500, राउटर BGP 100, नेबर 150.1.1, रिमोट एएस क्या हो जाएगा 65500, नेबर 150.1.1, अपडेट सोर्स में लूप बैक 0, और नेबर 150.1.1, EBGP मल्टी हॉप क्या कर देंगे 2। तो शॉइब BGP समरी नेबरशिप अप आ जानी चाहिए। जैसे ही नेबरशिप अप आएगी आगे सबके सब प्रीफिक्स यहाँ पे, तो इसका बेस्ट पाथ कहाँ से होगा, वाया R1, ये किसको देगा ट्रैफिक, R1 को, आया नेक्स्ट टॉप मॉडिफाई करके देगा ना इसको। अरे BGP नेबर को देगा तो नेक्स्ट टॉप मॉडिफाई करके ही देगा ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ये किसको देगा ट्रैफिक, R1 को, और R1 फिर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा। R1 पे हमने कर ही रखा है पहले से लोड बैलेंसिंग, क्यों, देखो शो IP राउट BGP, तो कुछ प्रीफिक्सेस के लिए पहले दोनों के लिए कहाँ से है ये वाया R6, लास्ट वाले दोनों के लिए कहाँ से है वाया R5, और रखिए ना ये लोड बैलेंसिंग पहले से यहाँ पे, अरे R1 पे। ठीक है जी, अब बाय चांस ये लिंक 3 डाउन हो गया, R6 पे जाओ और वापस से क्या कर दोगे इसको, देखो सब कुछ ओके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या हुआ कि ये लिंक 3 अब क्या हो गया डाउन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी के लिए बेस्ट पाथ कहाँ से हो जाएगा, वाया R5, जाना अब R1 पे, तो ये लो कहाँ से हो गया बेस्ट पाथ, वाया R5 सभी के लिए, राइट।
अब जाओ R2 पे। बिकॉज़ द बेस्ट यूज की हाँ बेस्ट यूज की अपडेट कौन? R1 वो तो हमेशा हो रहा है, तो पहले भी वही हो रहा था, अभी भी वही हो रहा है, उसमें क्या होगा? सर R6 से जो प्रीफिक्सेस आ रही हाँ वो आनी कहाँ R6 से जो प्रीफिक्सेस आ रही थी वो नहीं आ रही है अभी यहाँ पे, है ना? R2 के लिए हाँ क्यों नहीं आ रही है वो, जबकि R1 पे है? ऐसा नहीं कि R1 पे नहीं है, वो R1 पे है वो। R1 पे अभी भी आ रही होगी सर, हाँ लेकिन R2 पे नहीं। क्यों नहीं है? क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन तो यही है कि R1 पे R नेबरशिप तो भाई BGP तो डिस्टेंस वेक्टर है, इसमें तो जो अपने प्रीफिक्सेस इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने नेबर को देगा, तो R1 के लिए तो बेस्ट है, R1 के पास है वो BGP टेबल में, राउटिंग टेबल में, फिर इसने R1 ने R2 को क्यों नहीं दिया? पहले दोनों प्रीफिक्सेस, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? सेम है हाँ सेम है कैसे? सर 65,500 का तो R1 चल रहा है और उस पे R2 है तो ये तो 200 है ना, ये तो ये 65500 है, ये 100 है। तो सर प्रीफिक्स है वो क्योंकि सेम रूट बेस्ट उसके लिए होती है। हाँ सर परमिट हमने R6 से ही करा रखी थी दो प्रीफिक्सेस के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है सर एएस पाथ एट्रीब्यूट की वजह से हो रहा है ये सब। एक लूप प्रिवेंशन के लिए मैकेनिज्म बताई थी कि अगर अपना एएस मिलेगा तो उसको इग्नोर कर देगा वो, 100 प्रिपेंड किया था। ठीक है ना? हमने जब प्रिपेंडेशन की थी R5 पे तो 100 भी प्रिपेंड करा दिया था। तो अब अगर ये लिंक 3 सुन लो, अब लिंक 3 अगर डाउन होगा तो सबके सब प्रीफिक्सेस कहाँ से आएंगे? R5 से। लेकिन वो क्या करा रहा है वहाँ पे? प्रिपेंडेशन। उसने क्या क्या प्रिपेंड कर दिया? 100 200 दोनों। वो किसको दे दिया? R1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब R2 को देगा तो R2 पे क्या चला हुआ है? एएस 100। वो क्या समझेगा कि ये मेरे को ऑलरेडी अक्रॉस कर चुका है, तो क्या R2 एक्सेप्ट करेगा उन प्रीफिक्सेस को? अब तो प्रिपेंडेशन केवल पहले दोनों प्रीफिक्सेस के लिए कराई थी, तो पहले दोनों ही प्रीफिक्सेस के लिए प्रॉब्लम आई ना R2 पे। देखो तो डिबग कराओ IP BGP अपडेट और फिर कहो क्लियर IP BGP स्टार इन, देखना। अरे इस पे डिबग दिखाएगा नहीं है, एक काम करते हैं, लॉगिंग बफर्ड, ठीक है अब कराओ दोबारा से शो। अब वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आ गया? क्या कह रहा है ये? नहीं ये तो खैर मानो उसको तो बोली, अभी हमें देखना है कि ये देखो 101 and 101, 100 and 101 सी। तो इसने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये हमारे पास हमारा एएस ऑलरेडी लेकर के आ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी प्रिपेंडेशन कराते हो ना किसी डिवाइस पे, तो प्रिपेंडेशन कराते हुए किसी अननोन एएस को प्रिपेंड नहीं कराओगे कभी भी। जिस एएस से रिसीव अगर इनमें लगाया तो जिससे आ रहे हैं उसी को प्रिपेंड कराओ मल्टीपल टाइम्स, और अगर आउट में लगा रहे तो जो आपका है, आपका अपना एएस, उसको प्रिपेंड कराओ मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि ये सिर्फ नंबर ऑफ एंट्रीज देखता है। अब ये नहीं देखता कि वो कॉमन एंट्रीज है या डिफरेंट एंट्रीज है। एएस पाथ लिस्ट में नंबर ऑफ एंट्रीज देखता है वो। अब एक एंट्री को आप मल्टीपल टाइम्स रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो जब भी प्रिपेंडेशन कराओगे तो ये रूल हमेशा याद रखना कि अननोन एएस को कभी भी प्रिपेंड नहीं कराना है। तो डू शो हिस्ट्री, राउट मैप में जाओ फिर से, और राउट मैप में जाने के बाद जो प्रिपेंड कमांड दी थी ये सेट एएस पाथ प्रिपेंड, ये हटाओ यहाँ से। अब दोबारा से कहो सेट एएस पाथ प्रिपेंड, और किससे आ रहा था ये? 35500, 35500, तो मल्टीपल टाइम्स कर दिया मैंने। और एक तो पहले से ही प्रिपेंड होकर के आ रहा था, तो इस बार कितनी एंट्री जाएगी 35500 की? 3 टाइम्स। और अब फिर से क्या कहो? क्लियर IP BGP स्टार इन, तो शो IP BGP देखना इस बार 35500। 2 बार तो मैंने कराया और एक बार उसने खुद से ऐड करके दिया था, है ना? 3 टाइम्स हो गया। तो एज इट इज किसको देगा अभी ये? R1 को। तो यहाँ पे पहले तो 100 200 प्रीपेंड हो रहा था, लेकिन अब क्या प्रीपेंड हो गया? 35500। तो अब R2 के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? शो IP आ गए जी, बोलो। और इन केस अभी अगर आपका लिंक अप भी आ जाता है, लिंक 3 R6 पे जाओ, इसको क्या कर दोगे आप? नो शट। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से R1 के लिए बेस्ट पाथ कहाँ से हो जाएगा? इन दोनों प्रीफिक्सेस के लिए, फर्स्ट टू के लिए
वाया R6। देखो अब बोलो, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? प्रीपेंडेशन किस राउटर पे कराओगे, कैसे कराओगे, कौन से एसिस को प्रीपेंड कराओगे, क्यों होते हैं ऐसे रूल्स, समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बड़ा सा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। देखो, ये जो मैंने टास्क परफॉर्म किया ASPath प्रीपेंड यूज़ कर, और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इसको कॉन्फ़िगर करने में। कॉन्फ़िगर भी सिर्फ और सिर्फ एज राउटर्स पे कर सकते हैं EBCP नेबर के लिए। क्यों ना इसकी जगह पे हम लोकल प्रेफरेंस यूज़ करते? अगर यही टास्क था तो अच्छा रहता ना, हैं? कर सकते थे ना, क्या जरूरत थी ASPath की? अगर यही टास्क था आपका तो ये तो आप लोकल प्रेफरेंस से भी अचीव कर सकते थे। नहीं आया समझ में? अरे उससे भी तो यही टास्क परफॉर्म किया था। हाँ, तो उससे क्या मतलब है फिर? तो R2 का तो ट्रैफिक फिर भी R1 पे ही आ रहा है, और R1 पे तो जा रही थी ना लोकल प्रेफरेंस लग के। R1 का बेस्ट कहाँ से था? वाया R6, तो वो अभी भी R6 से निकालेगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आप आउटगोइंग ट्रैफिक पाथ सिलेक्शन को मैनिपुलेट करते हो तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, लोकल प्रेफरेंस, ASPath एट्रीब्यूट। किसको प्रीफर करोगे? लोकल प्रेफरेंस, ASPath नहीं। समझ में आया? लोकल प्रेफरेंस को ही प्रीफर करोगे इस केस में। ऐसे नहीं करते ASPath जैसे मैंने करके दिखाया अब आपको, ये गलत है। मतलब गलत नहीं है, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, इस तरीके से यूज कर सकते हो ASPath प्रीपेंडेशन, बट यूजुअली इस तरीके से यूज नहीं कर रहे होते। ASPath एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं टू मैनिपुलेट इनकमिंग ट्रैफिक पाथ सिलेक्शन, टू मैनिपुलेट इनकमिंग ट्रैफिक पाथ सिलेक्शन। जैसे कि अब मैंने कुछ एडवर्टाइज करा दिए प्रीफिक्सेस अपने कस्टमर से टुवर्ड्स BT ने अपना बेस्ट पाथ बना लिया लिंक 2 को सभी प्रीफिक्सेस के लिए। मैं चाहता हूं कि कुछ के लिए 2 रहे और कुछ के लिए 3 रहे। BT कुछ के लिए 2 करे, कुछ के लिए 3 करे। अब या तो मैं BT को कॉल करूंगा कि ऐसा करो, BT तो कह देगा कि यार ठीक है मैं कर दूंगा, विदिन 48 आवर्स या 72 आवर्स कर देंगे वो लोग। फिर आपको लगा कि नहीं इस प्रीफिक्स का ट्रैफिक अब यहाँ से आना चाहिए, फिर से कॉल करोगे BT को, मतलब परेशान हो जाओगे ना। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप अपने एंड पे बैठे बैठे ही BT का जो पाथ सिलेक्शन है वो मैनिपुलेट कर दो। भाई BT से जो ट्रैफिक आ रहा है आपके लिए वो क्या हुआ? आपके लिए इनकमिंग, हाँ या ना? तो इस तरह के पाथ सिलेक्शन, मतलब इस तरह के टास्क में हम क्या यूज करेंगे? ASPath एट्रीब्यूट। बिकॉज उस केस में लोकल प्रेफरेंस या वेट काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप वेट लगा करके भेज नहीं सकते कभी, और लोकल प्रेफरेंस कभी भी EBCP नेबर की तरफ नहीं जाएगी, तो उस केस में क्या जाएगा? ASPath एट्रीब्यूट। क्योंकि ASPath एट्रीब्यूट किस में आता है? वेल नॉन मैंडेटरी। जबकि लोकल प्रेफरेंस किस में आता था? वेल नॉन डिस्क्रिशनरी। आया समझ में सभी को या नहीं आया? बताओ मेरे को। पक्का क्लियर हुआ ना ये? अब मैं करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करूंगा, R1 पे ना कुछ लूप बैक्स बना लेता हूँ। लेकिन आपने लोकल प्रेफरेंस के बारे में बोला था कि EBCP नेबर्स के लिए लोकल प्रेफरेंस इनमें लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हो। तो आप क्या BT का कंसोल मिलेगा क्या आपको? भाई आपको मॉडिफिकेशन कहाँ पे करनी है? BT पे। BT का पाथ सिलेक्शन मैनिपुलेट करना है, क्या आपको BT का कंसोल मिलेगा कस्टमर को? तो फिर कैसे करोगे बताओ? मैं करके तो दिखा दूं आपको, वो कंडीशन पहले क्रिएट करके दिखा देता हूँ। राइट, R1 पे जाओ, एक लूप बैक बनाया, यहाँ पे हमने एलोकेट कर दिया 11.1.1। अरे 12, ये क्या ले लिया हमने? 2, 13, ये क्या ले लेंगे यहाँ पे हम? 3, 4, 14 हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा? 4, और फिर 15, ये क्या हो जाएगा हमारा? तो मतलब कुछ लूप बैक्स के लिए मैं BT का चाहूंगी और कुछ लूप बैक्स के लिए स्प्रिंट, मतलब नहीं वो तो बाद में देख लेंगे। BT पे भी 2 कनेक्शन है। हाँ लिंक, तो मतलब कुछ के लिए लिंक, बिल्कुल बिल्कुल। राउटर BCP 65500, नेटवर्क कराओ 11, इन सबको एडवर्टाइज करा दो। वैसे इससे अच्छा क्या रहता, क्या यूज कर लेते? रीडिस्ट्रीब्यूट, कनेक्टेड और राउट मैप यूज कर लेते हैं। क्यों? एक और भी लूप बैक बनाऊंगा मैं 6 और 7 भी, ठीक है? तो लूप बैक 6 IP एड्रेस 11.1.6.1। अरे अब क्या हो गया? 11.6
7 and this is 7.1. So IP interface 5. Done. नियोग राउटर, अच्छा नियोग पे तो बाद में देखना, पहले बीटी को ही देख लो। सो IP BGP, इसको दोनों से लर्न हो रहे होंगे ये, है ना, 11 वाले प्रीफिक्सेस। और बेस्ट कहाँ से बना हुआ है इसका? 5 5 5 5 5 एंड 5। एक्चुअली हुआ क्या कि दोनों से ओल्डेस्ट पाथ ने यहाँ पे ओल्डेस्ट पाथ लिंक टुक प्लेस, क्योंकि वो दोनों पे एक साथ आया होगा अपडेट एक ही टाइम पे एट सेम टाइम, है ना। और फिर क्या लेता है, राउटर आईडी तो कंपेयर करता नहीं है नेबर का आईपी एड्रेस। नेबर आईपी एड्रेस किसका लोअर है? 205 का, बस वही बेस्ट बन गया। क्यों? अरे बेस्ट बन गया ना वही, ठीक है। फिर कुल मिला के अब अगर आप बीटी की राउटिंग टेबल देखोगे, टू शो आईपी राउट बीजीपी, शो आईपी राउट बीजीपी 11 वाले प्रीफिक्सेस के लिए बेस्ट कहाँ से? वाया R5, देख लो, है ना। तो अब जो भी ट्रैफिक देखो न्यूयॉर्क से जब आप 11 वाले प्रीफिक्सेस के लिए भेजोगे, यहाँ पे 11 वाले प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। जो भी ट्रैफिक जाएगा न्यूयॉर्क राउटर से वो कहाँ से जाएगा? लिंक 2 से। करके दिखा देता हूँ, ट्रेस राउट करके दिखाऊं। अरे ये लो ट्रेस राउट 11.1.1 है ना, 5 से गया ना, फिर 2 5 से गया ना, फिर 7 कहाँ से गया? अच्छा ये तो कहाँ से निकला? 6 से निकला है। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आया। बीटी पे जाओ और ये देखो 6 पे, अच्छा हाँ 7 है, सिर्फ 7 का, वो भी ठीक है। हो सकता है कि R6 से उसने पहले उसको लर्न कर लिया हो, राइट, इसलिए हुआ होगा। बट कुल मिला के गलत है ना ये भाई। जब कस्टमर से न्यूयॉर्क पे ट्रैफिक जा रहा है तब तो आपने लोड बैलेंसिंग करा ली, लेकिन जब न्यूयॉर्क से जा रहा है टूवर्ड्स योर कस्टमर तो लोड बैलेंसिंग नहीं है। तो क्या यूज हो रहा है? लिंक 2। अब लिंक 2 क्या हो गया? आपका ओवर यूटिलाइज्ड। आपने देखा यहाँ से कि लिंक 2 ओवर यूटिलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो वो फ्लैप करना स्टार्ट कर देगा, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। अब अगर लिंक 2 फ्लैप होगा तो लिंक 3 पे पूरा का पूरा ट्रैफिक जाएगा, फिर वो फ्लैप कर देगा, फिर पूरा का पूरा ट्रैफिक जाएगा लिंक 2 पे, फिर से वो फ्लैप कर देगा, ठीक है। आपने देखा है फ्लैपिंग क्यों हो रही है? तो आपने देखा कि जब जा रहा है ना ट्रैफिक तो किसी एक लिंक से जा रहा है, दोनों से नहीं जा रहा है। अब आपने बोल किया बीटी को, करा लोगे आप बीटी से। और बीटी को क्या, बीटी किससे अचीव कर सकता है? बाय चेंजिंग लोकल प्रेफरेंस, बाय मॉडिफाइंग वेट कर सकता है वो अचीव। लेकिन क्या हर बार बीटी को कॉल करोगे आप? नहीं कर सकते ना, बीटी को कॉल नहीं कर सकते आप हर बार। तो वो काम हम यहाँ पे बैठे बैठे कर सकते हैं। बीटी का कंसोल नहीं लूंगा मैं, और मैं ये बात मैनिपुलेशन कहाँ से करा दूंगा? कस्टमर एंड से, ठीक है। हम क्या चाहते हैं? रिक्वायरमेंट देखना अब आप, पहले 3 प्रीफिक्सेस के लिए या 4 के लिए बताओ, ठीक है। तो बेस्ट कहाँ से रहे? लिंक 2 से। लेकिन अगर लिंक 2 डाउन होता है तो फिर कहाँ से जाए ट्रैफिक? लिंक 3 से। और लास्ट वाले 3 के लिए बताओ प्रीफिक्स बेस्ट कहां से रहे? वाया लिंक 3। लेकिन अगर लिंक 3 डाउन हो जाए तो कहां से जाए फिर ट्रैफिक? लिंक 2 से। मतलब हाई अवेलेबिलिटी भी चाहिए, रिडंडेंसी भी चाहिए, समझ में आया? और ये टास्क अगर आप बीटी का कंसोल लेके करोगे तो बीटी से तो हो ही जाना है, वेट मॉडिफाई कर लेना, लोकल प्रेफरेंस मॉडिफाई कर लेना, हो जाएगा वहां पे तो। लेकिन अब आपके पास में बीटी का कंसोल नहीं है। ये हमें कहां से अचीव करना है? फ्रॉम आवर ओन नेट। समझ में आया? तो आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए ना, ये इनकमिंग हो गया ना, आउट कहाँ है? इसके लिए ट्रैफिक तो आएगा कस्टमर के लिए, नहीं आया समझ में? कस्टमर के लिए आ रहेगा। देखो कस्टमर प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहा है इस बार, तो ट्रैफिक क्या होगा? इन। नहीं आया समझ में? कस्टमर प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आउट हुआ ना, ट्रैफिक क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, न्यूयॉर्क से अगर आप कोई ट्रैफिक भेजोगे 11.1.1 पे तो ट्रैफिक क्या होगा कस्टमर के लिए? तो वही तो कर रहे हैं, उसी का पाथ सिलेक्शन तो मैनिपुलेट करना है। इन हो रहा है ना। तो बीटी कहाँ से भेज रहा है उसको? लिंक 2 से। सभी प्रीफिक्सेस के लिए हम क्या चाहते हैं कि कुछ कट कहाँ से जाए? लिंक 3 से। वो मैंने मेंशन कर दिया किस प्रीफिक्स का किस लिंक से जाए। समझ में आया या नहीं आया?
पहले जो हमने किया था वेट और लोकल प्रेफरेंस यूज करके, पहले हमने आउटबाउंड ट्रैफिक था, वो मतलब ट्रैफिक बाहर जा रहा था हमारे यहाँ से, है ना, और प्रीफिक्स क्या था, इन। तो प्रीफिक्स और डेटा की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर प्रीफिक्स किसी इंटरफेस पे इन होता है तो ट्रैफिक उसके लिए हमेशा क्या होगा, आउट हमेशा होगा। ये रूल होता है, मतलब ये ग्लोबल रूल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ठीक है जी, तो बताओ। ट्रैफिक इनबाउंड में आ रही है तो फिर अगेन हम लोकल प्रेफरेंस अगर ईबीजीपी के लिए यूज कर सकते हैं इनबाउंड डायरेक्शन की ट्रैफिक? नहीं, मुझे बताओ कहाँ पे लगाओगे लोकल प्रेफरेंस आप? R5 के इंटरफेस पे इनबाउंड डायरेक्शन मतलब ट्रैफिक यहाँ पे थोड़ा। हाँ मुझे पता था, होंगे कंफ्यूज, और भी बहुत सारे हुए होंगे। जैसे इसमें प्रीफिक्स हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना लाइन में, देखो अपडेट जा रहा है ना। रुको, लोकल प्रेफरेंस ना ट्रैफिक में लग करके नहीं जाती है, लोकल प्रेफरेंस लग करके जाती है प्रीफिक्स के अंदर जो बीजीपी का अपडेट होता है। यही तो कंफ्यूजन होती है छोटी छोटी। अब आया समझ में? क्योंकि जब अपडेट में लग करके जाएगा तो उन एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे पाथ सिलेक्शन परफॉर्म होगा ना। तो जब आप प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहे हो, मतलब जब आपने प्रीफिक्स दिया, राउट दिया बीटी को, तो उसमें लोकल प्रेफरेंस लगा करके नहीं दोगे अब आप कि इधर से हायर दे दो इधर से लोअर दे दो, जाएगी नहीं ईबीजीपी नेबर के पास कभी भी अपडेट्स में। तो बताओ बीटी का पाथ सिलेक्शन कैसे मैनिपुलेट कर पाओगे फिर आप? नहीं आई बात समझ में? अरे बीटी का पाथ सिलेक्शन मैनिपुलेट कराना है आपने, अपना नहीं, क्योंकि बीटीपी सेलेक्ट कर रहा है, बीटी बता रहा है कि बीटी ने बताया कि लिंक 2 से जाना है आपने, तो हम चाहते हैं कि बीटी का जो पाथ सिलेक्शन है वो मैनिपुलेट हो जाए, वो चेंज हो विदाउट गेटिंग द कंसोल ऑफ बीटी। बीटी के कंसोल को टच नहीं करेंगे हम, क्योंकि है नहीं आपके पास उसका एक्सेस, वो आईएसपी है। अब आया समझ में या नहीं आया? तो लोकल प्रेफरेंस तो भेज नहीं सकते, वेट वैसे नहीं जा सकता, तो फाइनली क्या बचा? एएस प्रिपेंडेशन, एएस पाथ, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले 4 के लिए कहां से बेस्ट कराना है? R5 से, तो प्रिपेंडेशन कहां से कराएं? R6 से। R6 से प्रिपेंडेशन करा दे पहले चारों प्रीफिक्सेस के लिए, तो कराओ R6 पे जा करके। आया समझ में? तो डू शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट। लास्ट वाले तीनों कॉल किए हुए हैं, नो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट CCIE। ठीक है, दोबारा से बना लो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट। इस बार कर लेते हैं टेस्ट परमिट। पहले 3 11.1.0.0/22 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 लेस देन इक्वल टू, फिर आईपी प्रीफिक्स लिस्ट एक और स्टेटमेंट देनी होगी, टेस्ट परमिट 11.1.4.0/24। ये एज इट इज, क्योंकि 4 थे ना। राउट मैप बनाओ, एएस पाथ प्रीपेंड, है ना, प्रीपेंड परमिट मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट किस नाम से बनाया? टेस्ट सेट एएस पाथ प्रीपेंड। अब अपना ही करो ना, आउट में कराओगे इस बार, करा दे 2 बार, ठीक है, और बाकी एज इट इज जाते रहे। तो उनके लिए राउट मैप की एक और स्टेटमेंट विद हायर सीक्वेंस नंबर जी। 4.0 हाँ तो 24 पे ही है ना, वो तो सिंगल कॉल किया वो हमने, रेंज नहीं है वो, क्योंकि अब इन्होंने कही ऐसे दिया कि पहले 4, नहीं तो कॉम्बिनेशन तो पहले 3 का ही बन रहा था, बट कोई बात नहीं, वो ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों? समझ में आया? ठीक है, राउटर बीजीपी 65500, नेबर कौन है इसका? 201.100.1। राउट मैप किस नाम से बनाया? कॉपी पेस्ट कर लेना, और किस डायरेक्शन में लगा दोगे? डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार आउट, बस ये कह के भेज दो। ये तो एट्रीब्यूट लग करके जाएंगे ना। और सेम कहाँ पे करोगे आप? R5 पे। लास्ट वाले तीनों के लिए प्रीपेंडेशन कहाँ पे कराओगे? R5 पे। तो आप R5 पे जाओ, और यहाँ पे जो आपने ये कॉन्फ़िगरेशन की हुई पहले तो उसको रिमूव कर लो। डू शो रन 5 सेक्शन राउटर बीजीपी, तो राउटर बीजीपी 65500 9 राउटर बीजीपी हटा, वैसे इसकी कोई जरूरत क्यों, हटाने की जरूरत भी नहीं है,
बाकी इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नो राउट मैप किस नाम से बनाया हुआ था, यस हटा दिया। नो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट किस नाम से थी, शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट है क्या, अरे शो राउट मैप है क्या, कुछ नहीं ना। आईपी प्रीफिक्स लिस्ट CCIE परमिट, कौन सा परमिट कराना है हमने यहाँ पे 11.1.5.0/24, ये तो एज इट इज, ठीक है। आईपी प्रीफिक्स लिस्ट CCIE परमिट 11.1.6.0/23 ग्रेटर देन इक्वल टू, बताओ 24 लेस देन इक्वल टू। फिर एक राउट मैप बनाओ, किस नाम से बनाया, मान लो कि एस पाथ परमिट 10 मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट है ना, और प्रीफिक्स लिस्ट किस नाम से है CCIE एंड देन सेट एस पाथ प्रीपेंड। सर एस पाथ हाँ 65500 दो बार करा लिया, और बाकी को एज इट इज अलाउ करने के लिए सेम राउट मैप विद हायर सीक्वेंस नंबर, राउटर BGP 65500। अब इसका नेबर कौन है बताना मेरे को, 105.100.1 राउट मैप किस नाम से बनाया, अच्छा ऐसा कुछ हो गया क्या, अच्छा कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। डू क्लियर IP BGP स्टार, डू शो हिस्ट्री। अच्छा ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की, पहले कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया आप लोगों को, अरे जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, नहीं आया समझ में, ये आया ही नहीं होगा, बता दो यार, कह दो कि नहीं आया, है ना क्या, अरे आया या नहीं आया, सच बताओ, नहीं आया मतलब कहाँ पे स्टक हुए आप, मतलब मुझे ये तो बताओ, मुझे ये तो पता नहीं कहाँ से समझाना है मेरे को। अरे यार देखो इतना तो बताना पड़ेगा कि कहाँ से अब मैं आया। इसमें भाई मेरे देखो एस पाथ जो एट्रीब्यूट होता है ना, वो वेल नोन मैंडेटरी होता है। वेल नोन मैंडेटरी का मतलब होता है चाहे BGP नेबर के पास है चाहे BGP, हमेशा कैरी फॉरवर्ड करेगा इस एट्रीब्यूट को, हमेशा करेगा। हमें क्या करना था, BT हमने कुछ प्रीफिक्स एडवर्टाइज कराए थे ना यहाँ से, तो नहीं आई बात समझ में, तो उनके लिए ट्रैफिक कौन भेज रहा था, नियोग राउटर। जब नियोग राउटर ने उन प्रीफिक्सेस के लिए 11 वाले प्रीफिक्सेस के लिए ट्रैफिक भेजा तो BT के पास आया। BT के पास अब दो लिंक थे हमारे कस्टमर के नेटवर्क में एंट्री करने के लिए, लिंक 2 और लिंक 3। हमेशा क्या यूज किया उसने, लिंक 2। लिंक 2 क्या हो गया, ओवर यूटिलाइज्ड, हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। अब हमारा टास्क क्या है कि जब BT हमारे नेटवर्क में एंट्री करे तो अगर पहले चारों प्रीफिक्सेस के लिए जाता है तो कहाँ से जाए, लिंक 2 से। लास्ट वाले 3 प्रीफिक्सेस के लिए जाता है तो कहाँ से जाए, लिंक 3 से। लेकिन रिडंडेंसी भी चाहिए कि अगर लिंक 2 डाउन होता है तो कहाँ से जाए, लिंक 3 से, और लिंक 3 डाउन होता है तो इन सभी का ट्रैफिक कहाँ से जाए, लिंक 2 से। आई बात समझ में या नहीं, ठीक है। तो अब ये कैसे अचीव करते हैं हम कुछ इस तरीके से अचीव कर सकते हैं कि BT के लिए पहले 4 प्रीफिक्सेस पे जाने के लिए बेस्ट कहाँ से बन जाए, लिंक 2 से, और लास्ट वाले 3 पे जाने के लिए बेस्ट कहाँ से बने, लिंक 3 पे, है ना। लास्ट वाले तीनों के लिए लिंक 3 से हो जाए बेस्ट। तो वो किसके थ्रू अचीव किया हमने, एस पाथ प्रीकंडीशन से, एस पाथ एट्रीब्यूट से। हमने क्या किया कि जो पहले 4 प्रीफिक्स हैं R5 से तो एज इट इज एडवर्टाइज करा दिए वो एज इट इज, जबकि R6 से प्रीपेंडेशन करा दी, नंबर ऑफ एएसएस बढ़ा दिए। नहीं आई बात समझ में, किसको किसके पास गया, BT के पास। BT को अब ये दोनों मतलब पहले चारों प्रीफिक्स दोनों नेबर से लर्न हो रहे हैं। नंबर ऑफ एएसएस कहाँ से ज्यादा क्रॉस करने, इसको वाया R6, तो बेस्ट कहाँ से बन जाएगा, वाया R5। लास्ट वाले 3 प्रीफिक्सेस के लिए प्रीपेंडेशन कहाँ पे करा दी, R5 पे, कि जब तुम, नहीं आई बात समझ में, अरे लास्ट वाले तीनों के लिए बेस्ट कहाँ से बने, वाया लिंक 3। तो इधर से ना जाए, ये बेस्ट ना बने, उसके लिए क्या किया हमने R5 से जब इन तीनों को एडवर्टाइज कराया 5, 6, 7 को, तो प्रीपेंडेशन करा दी। तो वही किया हमने। तो अब ये कराने के बाद देखो, जब आपने ये अप्लाई कर दिया नेबर के लिए, तो जाओ वापस R5 पे, क्लियर आउट कर दिया, जिससे कि अपडेट दोबारा दे दे अपने नेबर BT को, क्योंकि दे रहे हो ना इस बार अपडेट, इसलिए क्लियर आउट में किया आपने। BT पे जाओ, मैंने इसको टच नहीं किया था ना टच, सो IP BGP। अब देखना पहले 4 के लिए बेस्ट कहाँ से है, वाया R5, और लास्ट वाले तीनों के लिए बेस्ट कहाँ से है, वाया R6। शो IP राउट BGP, देख लो अब, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब आप नियोग राउटर से ट्रेस राउट करोगे, देखो ट्रेस राउट 11.1.1 कहाँ से गया, R5 से, 3 भी कहाँ से जाएगा,
R5 से, फिर 4 भी कहाँ से जाएगा, R5 से, आई बात समझ में, फिर 5 कहाँ से जाएगा, 6 से, आया समझ में, देख लो आप, अरे ये देखो ना ये, फिर ये 6 भी कहाँ से जा रहा है, देखो 6 से, फिर ये 7 भी कहाँ से जाएगा, 6 से। बट इन केस अब अगर ये लिंक 3 डाउन हो जाता है, मान लो कि BT पे गया और BT पे जाकर के लिंक 3 को डाउन कर दिया, यहाँ पे क्या था 35500 नेबर 201 100, आगे बात समझ में, शो आई की राउट, अब कुछ नहीं कर सकते अब, ठीक है, कहाँ से हो गया वाया R5, तो सबके लिए कहाँ से जाओगे अब आप, देखो रीचेबिलिटी पे कोई इशू नहीं आया अभी भी, कहाँ से गए R5 से, क्यों, और फिर कहाँ से गए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो रिडेंडेंसी भी और साथ में लोड शेयरिंग भी करा दिया आपने। तो वापस जाओ BT पे, और ये जो नेबर शटडाउन किया था राउटर BGP 35500, नेबर क्या था 201 100.100.6 शटडाउन, इसको क्या कर दोगे, नो। अच्छा अब बताओ लोड शेयरिंग कैसे कराओगे, समझ में आया, इस बात आपने BT को टच नहीं किया, BT के कंसोल का एक्सेस है ही नहीं आपके पास, लेकिन फिर भी आपने BT के जो पाथ सिलेक्शन है वो मैनिपुलेट करा दिया। अब समझ में आया आपको कि लोकल प्रेफरेंस या वेट क्यों नहीं यूज कर सकते थे हम यहाँ पे। देखो अगर BT खुद करता है, ISP खुद करता है मैनिपुलेशन, तो वो वेट भी यूज कर सकता है, लोकल प्रेफरेंस भी यूज कर सकता है, लेकिन अगर हमें अपने हेड से मैनिपुलेशन करानी है तो हम वेट या लोकल प्रेफरेंस यूज नहीं कर सकते इस कंडीशन में। सर लोकल प्रेफरेंस यूज करेंगे सर अगर BT पे, सर कौन करेगा वो, ये बताओ आप। यूज सर मैं तो डिफरेंट EBGP नहीं होगा, कुछ भी हो, EBGP नेबर यार लोकल प्रेफरेंस अगर सेट करेगा BT राउटर पे, तो BT का कंसोल चाहिए ना तेरे को, वो तो है ही नहीं, वो कहाँ से लाओगे। अरे सपोज करो सर वो तो क्यों करोगे सपोज, सपोज ही करना है तो फिर तो R1 पे कर लिया ना इम्प्लीमेंटेशन हमने, नहीं यही बात समझ में, अरे R1 पे यार करके तो दिखा दिया, फिर ऐसे वहां पे कर लो जा करके, वेरी सिंपल। अगर ऐसे सपोज करोगे तो फिर तो पहले ही हमने सपोज कर लिया लोकल प्रेफरेंस, वो इंप्लीमेंट भी करके देख लिया हमने, R1 पे नहीं किया हमने, R5 R6 ऐसे देख लो ना, जैसे BT राउटर है ऐसे R5 R6 को मान लो, फिर आप वहां पे भी तो लोकल प्रेफरेंस यूज की हमने, तो आप जैसे मन करे BT पे भी मॉडिफाई कर लो, इनमें लगा लो दोनों नेबर के लिए, एक तरफ से हाई कर लो एक तरफ से लो कर लो, बाय डिफॉल्ट क्या होती है 100, एक तरफ से हायर कर लो जहां से प्रीफर्ड कराना है, सिंपल। EBGP के लिए इनमें तो लगा ही सकते हो ना, तो ले लेना कंसोल अपने ISP का तो, ठीक है। तो ये कंडीशन कब की है, जब BT का कंसोल नहीं है आपके पास। हाँ सर यहाँ पे EBGP के लिए हम इन में लगाते हैं, लेकिन हमें पता है कि लोकल प्रेफरेंस जाता है प्रीफिक्सेस के साथ, हाँ। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस है वो आ रहे हैं ना BT के पास कस्टमर से प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स 11 वाला जो है, हाँ आ रहा है ना वो, हाँ इन है वो, हाँ, हाँ। तो ये चीज ठीक है, मतलब प्रीफिक्स और ट्रैफिक का डायरेक्शन बेसिकली हमें चेक करना है, रिवर्स हो, ये हमेशा अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ये भी डायरेक्शन। हाँ। तो जब इस कस्टमर के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे ना, तो प्रीफिक्सेस क्या हो गए, आउटगोइंग, और ट्रैफिक क्या हो जाएगा उनके लिए, इनकमिंग। तो हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो हमें ट्रैफिक को मैनिपुलेट करने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट किस में लग करके जाते हैं, और इसीलिए आउट में लगाया एट्रीब्यूट्स को, क्योंकि आउट प्रीफिक्सेस आउट बाउंड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये अगर BT का एक्सेस है ना, तो भाई वेट से भी काम चल जाएगा तेरा, क्यों जा रहे हैं लोकल प्रेफरेंस पे। हाँ कैसे करेगा बताना, पहले आउट फिट कर देंगे, वेट कर दोनों तरफ दोनों लिंक पर, ठीक है। बाकी तुम लोग इस एक्सपर्ट हो, समझ